हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टोरी अंडरलाइन। 226 डेज रह गए हैं फॉर प्रीलिम्स 2024। शुरू करने वाले हैं हम आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए हम रिवाइज करेंगे नितिन सिंघानिया। आर्ट एंड कल्चर या नितिन सिंघानिया बहुत लोगों को एक बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, बहुत फैक्चुअल लगता है, जो है भी, और इसलिए टाइम टेकिंग भी हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड सब्जेक्ट भी बन के रह गया है आर्ट एंड कल्चर। प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा सब्जेक्ट इग्नोर करके जाना सही डिसीजन साबित होगा। आप ये अब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पॉलिटी के आप अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 के 12 सही कर लें। इकोनॉमी में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 15 के 15 सही कर लें। सो इससे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको बहुत अच्छे से, और साथ ही साथ आईआर भी पिछले साल के पैटर्न के हिसाब से आईआर का वेटेज बढ़ चुका है। सो आईआर, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट पर अच्छा खासा फोकस आपको रखना है। ऐसे ही हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। मैंने 2 घंटे या 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको पूरा वीडियो देखने में। चैप्टर वाइज है, स्पेक्ट्रम आप साथ में लेके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पॉलिटी भी मैंने लक्ष्मीकांत की समरी ख़त्म कर दी है। एंशंट हमने कवर कर लिया है एनसीईआरटी, और साथ में मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ भी लगाए थे, तो उससे मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फो मिली थी उसको भी मैंने ऐड करके उसकी समरी आपके सामने रख दी है। मैपिंग हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। मैपिंग में सारे कॉन्टिनेंट्स हमने देख लिए हैं, और साथ ही साथ नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हमने कवर कर लिया है। शुरू करेंगे अब आर्ट एंड कल्चर से। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ये मेरा एक्चुअली यार 3rd रीटेक है। लास्ट वाला मैंने 2 घंटे रिकॉर्ड किया और लास्ट में मुझे पता चला कि वॉइस रिकॉर्ड मैंने ऑन ही नहीं किया था। सो अब ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एंड आई वुड लव टू नो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले देखेंगे आर्किटेक्चर। ये सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा लेंदी है। सबसे पहले देखेंगे इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर, और उसके बाद आर्किटेक्चर इन मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया। मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है मैं पीडीएफ सीरीज़ के एंड में अपलोड करता हूँ। सो एक बार पूरा आर्ट एंड कल्चर अपन ख़त्म कर लें, देन आई विल अपलोड द पीडीएफ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। आर्किटेक्चर इज derived from Latin word tecton, that means builder. Architecture began when early man began to build shelter to live in. It refers to design and construction of building. It is a mixture of various materials that includes stone, wood and glass. It involves study of engineering, that is study of accurate measurement. Examples like Taj Mahal, Red. Sculpture की बात करें, so sculpture is derived from Proto-Indo-European root kel, that means to bend. Sculpture is a 3D work of art made up of single type of material based on creativity and imagination. Example है नटराजा इमेज एंड डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। इंडियन आर्किटेक्चर के क्लासिफिकेशन की बात करें, सो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। इंट्रो के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कभी इंट्रो में काम आ जाए। एंशिएंट में हमें मिलेगा हड़प्पन, मौर्यन, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता एंड साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। मिडिवल में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत एंड मुगल डायनेस्टी। मॉडर्न में हम पढ़ेंगे इंडो गॉथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल के बारे में। शुरू करते हैं हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। टाइम पीरियड है 2500 BC। सो हड़प्पन आर्ट एंड और हड़प्पन सिविलाइजेशन emerged on the banks of river in this across northwestern and western India. First site of independent India. बलाथल एंड कालीबंगन लोकेटेड है राजस्थान में। सुरखटोड़ा लोकेटेड है गुजरात में। हॉर्स बोन रिमेन्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। बनावली लोकेटेड है हरियाणा में एट द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ओवल शेप्ड सेटलमेंट लापिस लजूली एंड रेडियल स्ट्रीट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। रेडियल स्ट्रीट्स भी एग्जाम्पल है फॉर टाउन प्लानिंग।
रेडियल स्ट्रीट्स, बनावली, हरियाणा एट द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती, ओवल शेप्ड सेटलमेंट, लापिस लजूली एंड रेडियल स्ट्रीट्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। अलामगिरपुर लोकेटेड है यूपी एट द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। इट इज़ ईस्टर्न मोस्ट साइड। हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट साइड देखेंगे। यहाँ हमें ब्रोकन ब्लेड मेड अप ऑफ कॉपर देखने को मिलता है। अलामगिरपुर यूपी, रिवर यमुना ईस्टर्न मोस्ट साइड एंड ब्रोकन ब्लेड मेड अप ऑफ कॉपर। नेक्स्ट मेहरगढ़ लोकेटेड है पाकिस्तान में। फिर चानउदारो लोकेटेड है पाकिस्तान में। इसे लैंकेशायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड द लैंकेशायर ऑफ इंडिया। इट इज़ द ओनली आईवीसी सिटी विदाउट सीटाडेल। याद रखें, ओनली आईवीसी सिटी विदाउट सीटाडेल। सीटाडेल क्या होता था? सीटाडेल वॉज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट इट कंसिस्टेड ऑफ ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, पिलर्ड हॉल्स, कोर्टयार्ड्स एंड रेसिडेंसेस फॉर रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, आगे हम फिर से अच्छे से देखेंगे, पर आप याद रखें कि चानउदारो में इट इज़ द ओनली आईवीसी सिटी विदाउट सीटाडेल। कोट दीजी लोकेटेड है पाकिस्तान में। यहाँ हमें मदर गॉडेस और स्टैचू ऑफ बुल देखने को मिलेगा। मदर गॉडेस एंड स्टैचू ऑफ बुल, कोट दीजी। सुख्ता जंदौर पाकिस्तान, इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट साइड। अलामगिरपुर हमने देखा था वॉज ईस्टर्न मोस्ट साइड एंड सुख्ता जंदौर इज़ द वेस्टर्न मोस्ट साइड। बालू हरियाणा में है। यहाँ हमें एविडेंस ऑफ गार्लिक देखने को मिला, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक। नेक्स्ट है दैमाबाद। दैमाबाद जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इट इज़ द सदर्न मोस्ट साइड। फिर से देखते हैं, अलामगिरपुर हमने देखा था ईस्ट में, वेस्ट में हमने देखा था सुख्ता जंदौर, साउथ में हमने देखा दैमाबाद और नॉर्थ में है मंद, मंद ऑफ इन JNK। दैमाबाद महाराष्ट्र सदर्न मोस्ट साइड। यहाँ हमें ब्रॉन्ज चैरियट देखने को मिला। केरला नोधोरो लोकेटेड है गुजरात में। इट इज़ फेमस फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन। कोटबाला, कोटबाला भी पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ हमें फर्नेस एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। मंद जैसा कि मैंने बताया इज द नदर मोस्ट साइड। सबसे ऊपर मंद, ईस्टर्न मोस्ट में अलामगिरपुर, वेस्ट में हमें देखा था सुख्ता जंदौर एंड साउथ में हमें दैमाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर इन हड़प्पा। टाउन प्लानिंग में की बात करें सो दे फॉलोड रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। रोड्स जो थे दैट फॉलोड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन विच कट ईच अदर एट राइट एंगल। टाउन प्लानिंग में दे फॉलोड रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कटिंग ईच अदर एट राइट एंगल। 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स थे, dwelling houses, public buildings and public baths. The public baths used burnt mud brick of standardized dimension joined together by gypsum mortar जैसे आज का सीमेंट है। City was divided into 2 parts, Upper Citadel and lower part. Upper Citadel was the western part of the city. It comprises of granaries, administrative buildings, pillared halls, courtyards, residence of rulers and aristocrats. Public baths जो थे they were important for ritualistic cleansing in their culture. ग्रेट बाथ हमें देखने को मिला था मोहनजोदारो में और साथ ही साथ ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील पाकिस्तान में लोकेटेड है एट द बैंक्स ऑफ रिवर इंदस। लोअर पार्ट इट कंप्राइज्ड वर्किंग क्लास पीपल। वर्किंग क्लास पीपल माइट बी डबल स्टोरीज, कोई कोई से डबल स्टोरी थे बट मोस्टली दे वर सिंगल स्टोरीड। प्राइवेट वेल्स हमें देखने को मिलेंगे और वेल वेंटिलेटेड बाथरूम्स भी। एडवांस्ड ड्रेनिंग सिस्टम हुआ करता था विच वर कवर्ड लूजली फॉर रेगुलर क्लीनिंग। सेसपिट्स वर देयर फॉर मेंटेनिंग हाइजीन। स्कल्पचर में हम 5 चीजें देखेंगे, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर, टेराकोटा, पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। स्कल्पचर में हम 5 चीजें देखेंगे, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर, टेराकोटा, पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं सील्स। सील्स डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के हुआ करते थे। स्टेटाइट वॉज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल विच इज सॉफ्ट स्टोन। स्टेटाइट विच इज सॉफ्ट स्टोन is most commonly used material. Others like other materials like agate, chert, terracotta, gold and ivory seals. Seals had inscriptions in pictographic scripts. They followed bidirectional writing style. Animal impressions की बात करें so unicorn, humped bull, tiger, elephant, buffalo, bison, goat, ibex, rhino and crocodile. याद रखें we find no evidence of cow. No evidences of cow were found in Harappan civilization or IVC. Seals were used for commercial purposes, communication and also for trade. Sometimes we see mathematical images inscribed on seals for which were there for educational purpose.
एग्जाम्पल है पशुपति सील मेड अप ऑफ स्टेटाइट फाउंड एट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हमने और क्या क्या देखा था? ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील। ग्रेट बाथ, dancing girl, Pashupati seal. So, Pashupati seal wearing 3 horned headgears surrounded by animals that includes elephant, tiger, buffalo, rhino and 2 antelope. Another example of seal is unicorn seal. सबसे पहले पशुपति seal and next is unicorn seal. So हमने seals देख लिया, बात करते हैं bronze figures की. Bronze figures were made using lost wax technique. Lost wax technique. एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो विच इज ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर वियरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स। आपको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो से है, ये तो अच्छे से याद हो गई। साथ में अब याद कर लें वियरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स स्टैंडिंग एट त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉन्ज फिगर इज बुल ऑफ कालीबंगन। हमने 4 एग्जाम्पल याद करें, पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील, बुल ऑफ कालीबंगन एंड ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो। अच्छे से याद रखते जाएं ताकि आपको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े, कभी मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करना पड़ गया तो। नेक्स्ट बात करते हैं टेराकोटा की। दे वर मेड यूजिंग फायर बेक्ड क्ले यूजिंग पिंचिंग मेथड, फाउंड एट गुजरात एंड कालीबंगन। एग्जाम्पल है मदर गॉडेस, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कल्ट्स। नेक्स्ट है बियर्डेड प्रीस्ट, फाउंड एट मोहनजोदारो, मेड अप ऑफ स्टेटाइट। रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टॉर्सो हड़प्पा में देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। सो मदर गॉडेस, बियर्डेड प्रीस्ट एंड रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टॉर्सो। पॉटरी की बात करते हैं, हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया है सील्स, ब्रॉन्ज फिगर, टेराकोटा और अब हम देखेंगे पॉटरी। पॉटरीज वर ऑफ 2 kinds, प्लेन एंड पेंटेड। मोस्टली दे वर व्हील मेड वेयर्स। यूजेस क्या क्या थे? प्लेन पॉटरी फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस, फॉर स्टोरेज, मिनिएचर वेसल्स फॉर एज अ डेकोरेटिव आइटम। परफोरेटेड, याद रखें परफोरेटेड पॉटरी वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रेनिंग लिकर। ये बीच में एक बड़ा होल होता था और यहाँ पे छोटे छोटे होल और फिर जैसा भी यहाँ पर, फॉर स्ट्रेनिंग लिकर। परफोरेटेड लार्ज होल एट द बॉटम एंड स्मॉल होल्स अक्रॉस द साइड्स। ऑर्नामेंट्स की बात करें, सो बोथ मैन एंड वुमेन wore necklaces, fillets, armlets and rings. Girdles, earrings, anklets were wore only by women. बीड फैक्ट्रीज हमें देखने को मिलेगी चानहुदारो में और लोथल में। फैब्रिक जो यूज किया जाता था कॉटन एंड वूल, दे वर कॉन्शियस ऑफ फैशन। सो हमने कवर कर लिया है हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमने इंपॉर्टेंट साइट्स देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अलामगीरपुर हमने देखा था ईस्ट में, वेस्ट में हमने देखा था सुकचा जिंदौर, साउथ में हमने देखा दैमाबाद और नॉर्थ में मंद फाउंड एट JNK। उसके बाद हमने देखा आर्किटेक्चर इन हड़प्पा, टाउन प्लानिंग, 3 types ऑफ बिल्डिंग, ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड पब्लिक बाथ्स। सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 parts, अप्रेस सिटाडेल एंड लोअर पार्ट। पब्लिक बाथ्स कहाँ प्रेजेंट होते थे? अप्रेस सिटाडेल में। एडवांस ड्रेनिंग सिस्टम हुआ करता था, सेसपिट्स वेर देयर फॉर मेंटेनिंग हाइजीन। स्कल्पचर हमने देखा जिसमें हम लोगों ने 5 चीजें देखी, सील्स, ब्रॉन्ज फिगर, टेराकोटा, पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। सील्स में हमने देखा नो एविडेंसेस ऑफ काउ, आप ये याद रखें हड़प्पन सिविलाइजेशन में नो एविडेंसेस ऑफ काउ वेर फाउंड। सील्स में हमने 2 एग्जांपल देखे, पशुपति सील और यूनिकॉर्न सील। ब्रॉन्ज फिगर में ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और बुल ऑफ कालीबंगन। टेराकोटा में मदर गॉडेस एंड बियर्डेड प्रीस्ट एंड रेड सैंडस्टोन फिगर ऑफ मेल टॉर्सो। पॉटरी में परफोरेटेड याद रखें फॉर स्ट्रेनिंग लिकर। ऑर्नामेंट्स, गिडल्स, इयरिंग्स, एंकलेट्स वेर वोर्न ओनली बाय वुमेन। बीड फैक्ट्रीज हमें चानहुदारो में और लोथल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट शुरू करते हैं अब मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। तो मौर्यन एम्पायर वॉज फर्स्ट पावरफुल एम्पायर विद एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म which were part of Shramana tradition led to changes in religious and social scenario of Gangetic Valley. Jainism and Buddhism, who were against Vedas or rejected the authorities of Veda against Brahmins, so they gained patronage of Kshatriya rulers. Modern art and architecture is classified or divided into court art and popular art. Court art were court initiatives that includes palaces, pillars and stupas. Popular art which were individual initiatives that includes caves, pottery and sculptures. Palaces में हम देखेंगे मौर्यन डायनेस्टी का कैपिटल था पाटलिपुत्र. Palaces of Kumarhar during Ashoka's reign. The palaces were inspired by Archemede palaces at Persepolis in Iran.
वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। अब याद रखें, वुड वॉज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल ड्यूरिंग मौर्यन डायनेस्टी। पोस्ट मौर्यन के टाइम पे स्टोन रिप्लेस्ड वुड, स्टोन रिप्लेस्ड वुड ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन पीरियड। पिलर्स की बात करते हैं। कैप पैलेसेस हमने देखा। पिलर्स की बात करें, सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका मैनी पिलर्स वेर इरेक्टेड फॉर स्प्रेडिंग धम्मा। धम्मा, अशोकाज धम्मा आपने देखा होगा। सो द पिलर्स also acted as symbol of state or to commemorate battle victories. Pillars were also erected to propagate imperial sermons, Ashoka's Dhamma, etc. They were usually made up of chunar sandstone. It comprised of shaft, that is base, made up of monolithic or single rock, made up of single rock. Capital tha, which was lotus shaped or bell shaped. It was influenced by Iranian pillar. Abascus was circular and rectangular base, उसके ऊपर animal figures were placed. Example है लौरिया नंदनगढ़ पिलर एट चंपारण। नेक्स्ट बात करते हैं सारनाथ पिलर की। याद रखें, the abascus and the animal part of Sarnath pillar forms the official national emblem of India. Only the abascus and animal part. बात करते हैं abascus की। It had 4 animals representing 4 directions that signifies turning the wheel of existence till eternity. 4 animals were galloping horse facing west depicts Kanthak. Kanthak was the horse used by Buddha for going away from principal life. An elephant facing east depicts dream of Queen Maya. A bull facing south signifies zodiac sign of Taurus, month in which Buddha was born. A lion facing north that signifies attainment of enlightenment. In the national emblem of India, the word Satyamev Jayate taken from Mundaka Upanishad, that means truth alone triumphs, are inscribed below the abascus in Devanagari script. The capital is crowned by wheel of the law, that is Dharma Chakra. 4 lions symbolizes Buddha spreading Dhamma in all the direction. Satyamev Jayate or the Sarnath pillar was built to commemorate first sermon, that is Dharma Chakravartan. Next बात करते हैं stupas की. Stupas were burial mounds existing since Vedic period. Inside stupas, relics and ashes of the dead were kept. The period of Ashoka saw the climax of building or constructing stupas. After death of Buddha, 9 stupas were erected, 8 at Medhi, and ninth one had the pot which kept the original relics. Locations की बात करें, सो राजगीर, वैशाली, कपिलवस्तु, कुशीनगर, etc. Core of stupa were made of unburnt brick. Core of stupa, याद रखें, was made up of unburnt brick and outer surface was made up of burnt brick. प्रदक्षिणा पथ वॉज वॉक अराउंड, ये ऐसे चलने के लिए, और बीच में स्तूप, विच वॉज टेकन एज टोकन ऑफ वर्शिप. एग्जाम्पल सांची स्तूप ऑफ मध्य प्रदेश एंड नेक्स्ट इज पिपरिवा स्तूपा इन यूपी. नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉपुलर आर्ट की. हमने देखा कोर्ट आर्ट दैट इंक्लूड्स पैलेसेस, पिलर्स एंड स्तूपास. बात करेंगे अब पॉपुलर आर्ट की, दैट वर इंडिविजुअल एफर्ट्स. बात करते हैं केव आर्किटेक्चर की, स्कल्पचर एंड पॉटरी की. केव आर्किटेक्चर में हम देखें तो केव्स जनरली ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड वर यूज्ड एज विहारास और लिविंग क्वार्टर्स. आपको पता ही होगा चैत्यास वेयर प्रेयर हॉल्स, राइट. चैत्यास वेयर प्रेयर हॉल्स एंड विहारास वेयर लिविंग क्वार्टर्स. याद रखें, द इंटीरियर वॉल्स वर हाईली पॉलिश्ड फिनिश. डेकोरेटिव गेटवेज हुआ करते थे. बराबर एंड नागार्जुनी केव्स फाउंडेड बिहार ड्यूरिंग अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ ड्यूरिंग 3rd century BC. Highly polished finish, interior walls and decorative gateways. Barabar and Nagarjuni caves during Ashoka and Dashrath. Nasik caves were group of 24 Buddhist caves, also known as Pandavleni. The Nasik caves belong to Hinayan period, which signifies use of motifs and symbols for presenting Buddha.
और रिप्रेजेंटिंग बुद्धा थ्रू थ्रोन एंड फुटप्रिंट्स। एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट हुआ करता था। वाटर टैंक्स वेर कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक्स। बात करते हैं स्कल्पचर्स की। सो स्कल्पचर्स वेर यूज्ड फॉर डेकोरेशन ऑफ स्तूपास एंड एज फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन। फॉर डेकोरेटिंग स्तूपा एंड फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन। दो टाइप्स के हुआ करते थे, यक्षा एंड यक्षी। विथ यक्षी जैन तीर्थंकर्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड। Objects of worship were related to all three religions, Hinduism, Buddhism and Jainism. So northern black polished ware represented Mauryan pottery, characterized by black paint and highly lustrous finish. They were used as luxury items and highest level of pottery हमें देखने को मिलेगी Mauryans के टाइम पे। So हमने देखा Mauryan art and architecture। आप याद रखें कि court art, popular art, court art were court initiative, palaces, pillars and stupa. Popular art were caves, pottery and sculptures. Post Mauryan की बात करते हैं। With decline of Mauryan Empire in second century BC arose Shungas, Kanvas, Kushanas, Shakas in north and similarly Satavahanas, Ikshvikus, Abhiras and Vakatakas in south. With decline of Mauryan Empire in second century BC arose Shungas, Kanvas, Kushanas, Shakas in north, Satavahanas, Ikshvikus, Abhiras and Vakatakas in south. In religious scene, emergence of Brahminical sects like Shaivites, Vaishnavites and Shaktitites emerged. The art of sculpture reached climax during post-Mauryan art, post-Mauryan period. Architecture की बात करें, so two types of rock caves were found, Chaitya and Viharas. Chaityas were prayer halls which were quadrangular chambers with roofs. Viharas were residential halls. एग्जाम्पल है करले चैत्य हॉल एंड अजंता केव्स। अजंता केव्स कंप्राइजेस 29 केव्स, 25 विहाराज हैं और 4 चैत्य हैं। 25 विहाराज एंड 4 चैत्यस। उदयगिरी में 18 केव्स हैं। खंडगिरी हैव 15 केव्स फाउंड इन ओडिशा अंडर कलिंगा किंग खारवेला। दे वर बिल्ट। उदयगिरी एंड खंडगिरी, ओडिशा। दे कंप्राइजेस बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल केव्स। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन विच इज रिटन इन Brahmi script and Rani Gumpha cave which is double storied in Udaygiri. Udaygiri 18 caves. So Udaygiri में हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा which is written in Brahmi script. Rani Gumpha cave comprise Udaygiri caves which is double storied. So चैत्या prayer halls होते हैं, विहारा residential halls होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्तूपास की। Stupas during post Mauryan period became larger and more decorative. Stone replaced wood. Stone was used in place of wood. Shunga introduced idea of torans as beautifully decorated gateways, which is evidence of Hellenistic influence. Example है बरहत स्तूप in Madhya Pradesh and Toran स्तूप in Sanchi. This is also in Madhya Pradesh. बात करते हैं स्कल्पचर्स की। 3 prominent school of sculptures emerged during post-Mauryan period. School of thoughts, सबसे पहले गंधार, मथुरा और इसके नीचे है अमरावती। सबसे पहले देखते हैं गंधार स्कूल ऑफ थॉट। गंधार जैसा कि आपको पता होगा वेस्टर्न इंडिया के साइड ही है। सो वेस्टर्न फ्रंटियर इन पंजाब, ब्रॉट बाय ग्रीक इन्वेडर्स। ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर्स ऑल्सो केम बाय। Gandhar school is also known as Greco-Indian school of art. It flourished in 2 stages during 50 to 500 AD. First, they used bluish grey sandstone, or second, they used mud and stucco for making sculptures. So, Gandhar school में we see Hellenistic influence or Indo-Greek art. Initially, they used bluish grey sandstone और later जैसा कि हमने बताया देखा 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। इनिशियली दे यूज्ड ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन और लेटर वी सॉ यूज ऑफ मड एंड स्टक्को। स्कल्पचर्स ऑफ गंधार आर्ट वर मेनली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। वी मेनली सी बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स। दे वर पेट्रोनाइज्ड बाय कुशान रूलर्स फाउंड एट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एट कांदाहार। बुद्धा इज शोन इन स्पिरिचुअल स्टेट विथ वेवी हेयर, सीटेड इन योगी पोजिशन, हाफ आइज क्लोज्ड, प्रोट्यूबरेंस जो ऐसे अगर ये उनका सर है सो इसके आसपास ये जो राउंड पार्ट होता था दैट इज कॉल्ड प्रोट्यूबरेंस विच सिग्निफाइज ओमनिसेंस ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट बात करते हैं मथुरा की। हमने देखा गंधार विच हैड
had Hellenistic influence. Mathura, found at banks of river Yamuna, time period है 1 to 3rd century AD, influenced by stories and images of all three religions, Hinduism, Buddhism and Jainism. We find striking use of symbolism. Hindu gods were represented using avyudhas. Shiva represented through linga and mukalinga. Halo around the head और protuberance जो हमने देखा था round part around the head of Buddha became larger than Gandhar school of thought and which was decorated with geometrical patterns. अब उस round part में decoration भी चालू हो गई. Buddha was shown to be surrounded by two bodhisattvas, Padmapani holding lotus and Vajrapani holding thunderbolt. इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखें, कभी डिफरेंसेस आ गए मथुरा, गंधार और अमरावती के बीच लिखने, सो आप ये सब मेंशन करें. सो मथुरा इज इंडिजिनसली डेवलप्ड स्कूल ऑफ थॉट. दे यूज्ड स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन. इट हैड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल थ्री रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय खुशान रूलर्स. देखेंगे हम गंधार आर्ट, ये भी इट वॉज ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड बाय खुशान रूलर्स. मथुरा, सोंक और कंकाली तिला में हमें ये देखने को मिलेगा. कंकाली तिला. इट इज़ फेमस फॉर जैन स्कल्पचर्स. हमने देखा था गंधार आर्ट वॉज मेनली बुद्धिस्ट. बुद्धा की बात करें, सो बुद्धा इन डिलाइटेड मूड. थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो सही से दिख पाएगा. सो बुद्धा वॉज इन डिलाइटेड मूड, स्माइलिंग फेस ऑन इन मस्कुलर फॉर्म, और उनकी मस्कुलैरिटी को शोकेस किया गया था इन मथुरा आर्ट. ही हैड शेव्ड हेड एंड फेस, सीटेड इन पद्मासन, सिमिलर प्रोट्यूबरेंस शोन ऑन हेड विच वॉज थोड़ा सा बड़ा, लार्जर एंड हैड डेकोरेटेड विथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न. इसमें बुद्धा विज शोन इन स्पिरिचुअल स्टेट. हाफ आइज आर क्लोज, योगी पोजिशन, प्रोट्यूबरेंस, ओमनिसेंस ऑफ बुद्धा सिग्निफाई करता है. नेक्स्ट बात करते हैं अमरावती की. अमरावती emphasizes on the use of dynamic images or narrative art. We find excessive use of Tribhanga posture, that is body with three bends. जो हम देखते हैं त्रिभंगा पोजीशन, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो हमने देखी थी, फाउंड एट मोहनजोदारो. पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की बात करें, सो अमरावती वॉज ऑल्सो डेवलप्ड इंडिजिनसली. वी फाइंड यूज ऑफ वाइट मार्बल. इसमें हमने देखा था रेड सैंडस्टोन, अमरावती में वाइट मार्बल. इट वॉज मेनली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था यहाँ. पेट्रोनाइज्ड बाय सातवाहना रूलर्स. बाकी के ऊपर के दो हमने जो देखे, गंधार एंड मथुरा, दे बोथ वर खुशान रूलर्स पेट्रोनाइज्ड देम. एंड अमरावती में वी फाइंड दे वर पेट्रोनाइज्ड बाय सातवाहना रूलर्स. कृष्ण गोदावरी लोअर वैले में हमको अमरावती स्कूल देखने को मिलेगा एट द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा. बुद्धा वॉज शोन एज पार्ट ऑफ नरेटिव आर्ट. फाइंड लेस एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा. Rather, they depict life stories of Buddha and Jatka tales, that is previous lives of Buddha in both human and animal form. Fine. Buddha is shown as part of narrative art which depicts life stories of Buddha and Jatka tales. हमने देख लिया अमरावती, मथुरा एंड गंधार स्कूल. इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी देख लिए. पहले दोनों खुशान रूलर्स, they were patronized by सातवाहना रूलर्स. Gandhar and Amravati both have Buddhist influence. Mathura school has for Jain sculpture. Next हम बात कर लेते हैं Greeks की. Idealistic style of Greek is reflected in muscular depiction of God, sculpted using marble. तो Greek influence हमें तीनों स्कूल में देखने को मिलेगा. Idealistic style of Greek is reflected in muscular depiction of gods, sculpted using marble. हम देखेंगे अमरावती यूज्ड वाइट मार्बल, और मथुरा स्कूल में हम देखेंगे बुद्धा हैड मस्कुलर बॉडी और ही वॉज शोन और डिपिक्टेड एज मस्कुलर. गंधार में हम देखेंगे ऑब्वियसली इट हैड ग्रीक और हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडो ग्रीक आर्ट. गंधार स्कूल जो शुरू ही वेस्टर्न फ्रंटियर में हुआ था, तो यहाँ तो ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑब्वियस है. सो तीनों स्कूल में वी फाइंड ग्रीक इन्फ्लुएंस. रोमन आर्ट की बात करें, सो इट वॉज मोर रियलिस्टिक, डिपिक्टिंग रियल लाइफ स्टोरीज एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स.
They used concrete and it is also famous for mural painting. So हमने देख लिया है मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न आर्ट। आर्किटेक्चर हमने देखा, स्तूप हमने देखा, स्कल्पचर देखा, गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल देखा, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हमने देख लिए, ग्रीक, रोमन आर्ट। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा वेरियस मुद्रास देख लेते हैं, इतनी बुद्धा की बात हो गई। सो वेरियस मुद्रास ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध। भूमि स्पर्धा मुद्र, that means sitting in meditation. Right hand is touching the earth. It is associated with blue Buddha or Akshobhya. It signifies calling earth to witness the truth. It represents Buddha attaining enlightenment. Calling earth to witness the truth, representing Buddha attaining enlightenment. भूमि स्पर्धा मुद्र। ध्यान मुद्र, समाधि और योगा मुद्र भी कहा जाता है। Both hands in lap and touching tips forming mystic circle. ध्यान मुद्र. It signifies a spiritual perfection which was attained by Buddha under Bodhi tree. Next है वितर्का मुद्र. टीचिंग और इंटेलेक्चुअल डिबेट रिफ्लेक्ट करता है. The tips of thumb and index finger touch each other forming circle. यहाँ पे मिस्टिक ट्रायंगल बन रहा था और यहाँ पे सर्कल बन रहा है by tips of thumb and index finger touching each other forming circle. Circle which signifies constant flow of energy. That means there is no beginning and no end but only perfection. It signifies teaching phase of preaching. Vitarka mudra, teaching or intellectual debate. Abhaya mudra, it signifies fearlessness and strength. It is attained or it was depicted by Buddha immediately after attaining enlightenment. Dharma chakra mudra, it represents turning the wheel of dharma or law. Both hands are involved in this mudra. It forms mystic circle and this gesture was performed by Buddha when he preached for his first sermon at Deer Park of Sarnath. धर्म चक्र मुद्र. एक बार फिर से हम सारा एक बार जल्दी से शॉर्ट में फिर से देखेंगे, एक बार आराम से देख लेते हैं, ये आराम ही है. अंजलि मुद्र, ग्रीटिंग्स, डिवोशन एंड एडोरेशन. ग्रीट पीपल, दैट इज नमस्ते. अंजलि बहुत फेमस है, अंजलि मुद्र. इट सिग्निफाइज डीप रिस्पेक्ट और एडोरेशन ऑफ सुपीरियर. उत्तरा बोधि मुद्र, दैट मीन्स सुप्रीम एनलाइटनमेंट. It symbolizes perfection. It involves intertwinkling of all fingers except index finger. Shakyamuni Buddha, which is considered liberator of Nagas. Varda Mudra, it indicates charity, compassion and granting wishes. 5 extended fingers signifies 5 perfections: generosity, morality, patience, efforts and meditative concentration. Next है करना मुद्र, that means warding off evil. Thumb presses the folded 2 middle fingers, expelling demons and negative energy. Vajra mudra, it indicates knowledge. It is known in Korea and Japan also. The erect forefinger, that is of left hand, is held in the fist of right hand. It signifies importance of knowledge or supreme wisdom. Knowledge is represented by forefinger which is protected by our right hand. So एक बार फिर से सारे मुद्र देखते हैं. भूमि स्पर्धा मुद्र, बुद्धा सिटिंग इन मेडिटेशन, राइट हैंड टचिंग द अर्थ. इट इज एसोसिएटेड विद ब्लू बुद्धा और अक्षोभ्य. It means calling earth to witness the truth. It represents Buddha attaining enlightenment. Dhyana mudra or samadhi or yoga mudra, both hands in lap and touching tips forming mystic circle. It signifies spiritual perfection which was attained by Buddha under Bodhi tree. Vitarka mudra, teaching or intellectual debates. Tips of thumb and index finger touch each other forming circle. Circle signifies constant flow of energy, no beginning and no end but only perfection. It signifies teaching phase of preaching of Buddha. Abhaya mudra, it signifies fearlessness and strength. It was performed, this gesture was performed by Buddha immediately after attaining enlightenment. Dharma chakra, turning the wheel of dharma or law. Both hands are involved in this mudra. It forms mystic circle. It was performed by Buddha when he preached first sermon at Deer Park of Sarnath. Anjali mudra, greetings, devotion and adoration. Greet people with respect और नमस्ते भी बोला जाता है. डीप रिस्पेक्ट और एडोरेशन ऑफ सुपीरियर. उत्तरा बोधि मुद्र, दैट मीन्स सुप्रीम एनलाइटनमेंट.
supreme perfection. It involves intertwinkling of all fingers except index finger. Next है Varada Mudra. Varada Mudra indicates charity, compassion and granting wishes. 5 extended fingers signifies 5 perfection, generosity, morality, patience, efforts and meditative concentration. Karna Mudra, that means warding off evil. Thumb presses the folded 2 middle fingers, expelling demons and negative energy. Vajra Mudra, it indicates knowledge. It is known in Korea and Japan also. The erect forefinger of left hand is held in the fist of right hand. It signifies importance of knowledge or supreme wisdom. Knowledge is signified by forefinger which is protected by right hand. So हमने कर लिया है कवर वेरियस मुद्रास, पोस्ट मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट. बात करते हैं गुप्ता एज की. 4th century AD, which is hailed as golden age of India. Early rulers were mostly Buddhist rulers. So Buddhist and Jain architecture reached climax. Later Guptas were Hindu rulers. So temple architecture came to the forefront, which also reached climax. इसीलिए golden age भी कहा जाता है. 3 principal deities हुआ करते थे, विष्णु, शिवा एंड शक्ति. विष्णु नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, शिवा साउथ में और शक्ति ईस्ट और मालाबार कोस्ट में और साउथ वेस्ट में. आर्किटेक्चर की बात करें ड्यूरिंग द एज ऑफ गुप्ता, सो केव रिमेन्ड कांस्टेंट. द पीरियड सॉ एमर्जेंस ऑफ मुराल पेंटिंग ऑन वॉल्स ऑफ केव्स. एग्जाम्पल है अजंता एंड एलोरा केव्स. अजंता केव्स की बात करें, सो सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स इन सह्याद्री रेंज एट वघोरा रिवर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र. टोटल 29 caves हैं, built during 200 BC to 650 AD. 5 developed during Hinayan phase and 24 during Mahayan phase. Total 29 हैं. They were Ajanta caves were inscribed by Buddhist monks under patronage of Vakataka king Harisena. Use of fresco painting technique का भी use किया गया है. Fresco painting technique, which is technique of mural painting, which is executed upon freshly laid or wet lime plaster. It is closely related with Italian Renaissance paintings. The Ajanta caves demonstrate naturalism. Colors were obtained from local vegetation and minerals outlined by red colors. The paintings, the fresco painting techniques में it was outlined by red color. We find absence of blue color. Blue color absent था. Paintings were generally themed around Buddhism, क्योंकि early rulers were Buddhist, later Guptas were Hindus. So paintings were generally themed around Buddhism. Cave 26, which is Mahaparinirvana of Buddha, और Cave 19 is of Naga King. एलोरा की बात करते हैं. Important site of cave architecture. It is group of 34 caves. 17 ब्राह्मिकल हैं, 12 बुद्धिस्ट हैं and 5 जैना हैं. The Ellora caves reflect natural diversity in terms of theme. Cave 1 to 12 are Buddhist caves constructed during the reign of Rashtrakutas. Cave 13 to 29 are Hindu caves also by Rashtrakutas. 30 to 34 हैं Jain Digambars by Yadava dynasty. Cave 1 to 12 Buddhist by Rashtrakutas. Cave 13 to 29 Hindu rulers by Rashtrakutas and cave 30 to 34 Jain Digambars by Yadava dynasty. Ellora caves, important site for cave architecture. Group of 34 हैं, 17 ब्राह्मिकल, 12 बुद्धिस्ट and 5 जैन. Cave 10 कहाँ है? बुद्धिस्ट it is a Buddhist cave. बुद्धिस्ट चैत्य हमें देखने को मिलेगा. विश्वकर्मा केव और कारपेंटर्स केव भी कहा जाता है. केव 10 को विश्वकर्मा केव और कारपेंटर्स केव भी कहा जाता है. केव 14 में हमें देखने को मिलेगी रावण की खाई. केव 15 इज दशावतार टेम्पल. केव 16 इज कैलाशा टेम्पल मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन. इट इज अ मोनोलिथिक टेम्पल मेड अप ऑफ सिंगल piece of rock. The Kailash temple depicts रावण शेकिंग माउंट कैलाश. 2 फेमस जैन केव्स हैं, इंद्र सभा केव दैट इज केव नंबर 32 एंड जगन्नाथ सभा केव 33. देखा अजंता एंड एलोरा. अजंता फिर से एक बार देखते हैं, टोटल 29 है, एलोरा टोटल 34 है. अजंता में यूज ऑफ फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक दैट इज टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग
executed upon freshly laid or wet lime plaster. Ajanta cave demonstrate naturalism. Paintings are generally themed around Buddhism. और एलोरा में हमें देखने को मिलेगा कि केव 1 to 12 बुद्धिस्ट हैं, 13 to 29 हिंदू हैं, 30 to 34 जैना हैं, 17 ब्राह्मिकल, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैन. केव 16 में कैलाशा टेम्पल मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णा वन. इट इज मोनोलिथिक टेम्पल डिपिक्ट्स रावण शेकिंग माउंट कैलाश. केव 15 में दशावतार टेम्पल और केव 14 इज रावण की खाई. केव 10 इज बुद्धिस्ट चैत्य विश्वकर्मा केव और कारपेंटर्स केव भी कहा जाता है. सो आई होप आपको याद हो गया होगा, मुझे तो पहले से अच्छा याद हो गया है. और इस बात करते हैं बाघ केव्स की. बाघ केव्स एट द बैंक्स ऑफ रिवर बाघनी, मध्य प्रदेश. इट इज ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव्स built during 5th to 6th century AD. मोस्ट इंपॉर्टेंट है रंग महल केव. रंग महल केव बाघ केव्स बागनी रिवर के बैंक में है, मध्य प्रदेश. इसका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट केव है रंग महल केव. पेंटिंग्स यहाँ हमें मोर रियलिस्टिक मिलेगी दैन स्पिरिचुअल, मोर रियलिस्टिक पेंटिंग्स दैन स्पिरिचुअल पेंटिंग्स. पूरी बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है. मंडापेश्वर केव्स. मंडापेश्वर केव्स at Borivali, Mumbai, also known as Montpelier caves, built during later Guptas as Brahmical caves, which were converted to Christian caves. The site, the Mandapeshwar caves, also includes sculptures of Nataraj, Sadashiv and Ardhanarishwara. Next देखते हैं जूनागढ़. जूनागढ़ गुजरात have 3 different sites: खापरा कोडिया, बाबा प्यारे and ऊपरकोट. The presence of high citadel known as ऊपरकोट in front of prayer halls. उदयगिरी जो located है विदिशा में, मध्य प्रदेश. Don't confuse with उदयगिरी खंडगिरी of उड़ीसा. उदयगिरी विदिशा MP, और अगर उदयगिरी खंडगिरी साथ में लिखा हो मतलब उड़ीसा. सिर्फ उदयगिरी देन मध्य प्रदेश. उदयगिरी खंडगिरी इसका मतलब उड़ीसा. सो उदयगिरी विदिशा MP की बात करें, सो इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग 5th century AD अंडर चंद्रगुप्त मौर्य II. इट इज फेमस फॉर न्यूमरस स्कल्पचर्स ऑन हिल वॉल्स. स्कल्पचर ऑफ वराहा और बोआर इनकर्नेशन ऑफ विष्णु हमें यहाँ देखने को मिलेगा. इट इज अर्लीस्ट हिंदू स्कल्पचर. नेक्स्ट बात करते हैं गुप्ता एज के स्तूप और स्कल्पचर्स की. तो स्तूप सॉ डिक्लाइन. धामेक स्तूप एट सारनाथ नियर वाराणसी एग्जाम्पल है गुप्ता डायनेस्टी के टाइम के स्तूप का. इट इज़ अ स्पॉट वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन. स्कल्पचर की बात करें सो न्यू स्कूल डेवलप्ड अराउंड सारनाथ. न्यू स्कूल डेवलप्ड अराउंड सारनाथ. सो वी सी यूज ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड यूज ऑफ मेटल्स. पहले हमें रेड सैंडस्टोन देखने को मिल रहा था, अभी हमें यूज ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड यूज ऑफ मेटल्स फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स देखने को मिलेगा. दे लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस. द स्कल्पचर्स. द हैलो अराउंड द हेड ऑफ बुद्धा वॉज इंट्रिकेटेडली डेकोरेटेड. सबसे पहले प्लेन था, फिर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल पैटर्न आ गया और उसके बाद इंट्रिकेटेडली डेकोरेटेड. ठीक है, गुप्ता के टाइम पीरियड में द स्कल्पचर्स वेर इंट्रिकेटेडली डेकोरेटेड. They lacked any form of nakedness. Use of cream colored sandstone. Example है सुल्तानगंज बुद्धा at बिहार which is made up of copper. Use of metals. So next हम बात कर लेते हैं important ancient inscriptions and edicts की. तो सबसे पहले है सोहगौरा copper plate, a Mauryan record that mentions famine relief efforts. It is a pre-Ashoka Brahmi inscription found at Gorakhpur at UP. अशोकन एडिक्ट्स की बात करें सो इट इज कलेक्शन ऑफ 33 इंस्क्रिप्शन. इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टैंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म. द अशोकन एडिक्ट्स डिस्क्राइब्स अशोका's व्यू अबाउट धर्म टू सॉल्व सीवियर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. द अशोकन एडिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू पिलर एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स जो टोटल 14 है, और मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस दैट इंक्लूड्स माइनर रॉक एडिक्ट्स, Queen's edicts, Barabar caves inscriptions. These inscriptions show Ashoka's devolution towards Buddhist philosophy. They focus on social and moral precepts. Themes revolve around Ashoka's conversion to Buddhism, his efforts to spread Buddhism,
social and animal welfare programs. Ashoka referred to himself beloved servant of God at Musky inscription, which mentions Ashoka as Devam Piyadasi. Devam Piyadasi at Musky inscription, beloved servant of God. So next देखते हैं Rumindei pillar edicts found at Lumbini. It is written in Brahmi script under minor pillar inscription. It comes under minor pillar inscription. It mentions Ashoka's visit to Lumbini, that is located in Nepal, where he exempted Lumbini from paying any kind of tax. Rumindei pillar inscription talks about taxes. It is written in Brahmi script found at Lumbini. प्रयाग प्रशस्ति और अलाहाबाद पिलर भी कहा जाता है. प्रयाग दैट मीन्स मीटिंग प्लेस एंड प्रशस्ति मीन्स इन प्रेज ऑफ समवन. प्रयाग प्रशस्ति, अब इसे अलाहाबाद पिलर भी कहा जाता है. Originally engraved on Ashokan pillar in Kausambi near Allahabad, and later it was removed. It is an Ashokan stamp but has 4 different inscription. 4 different, यहाँ तक कि जहांगीर inscription in Persian भी यहाँ पे inscribed है Allahabad pillar में. So it is an Ashokan stamp but has 4 different inscriptions. Usual Ashokan inscription जो होगा ही in Brahmi script. Second is Queen's edict, charitable deeds of Ashoka's wife Kaurvaki. Next है समुद्रगुप्त, written by Harisena in Sanskrit and Brahmi script. जहांगीर inscription पर्शियन में लिखा है. तो कभी पूछ लिया जाए that अलाहाबाद पिलर only has Brahmi script तो गलत हो जाएगा. पर्शियन भी है, संस्कृत का भी यूज किया गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो है ही. ठीक है, तो 4 आपको याद रखने हैं. अलाहाबाद पिलर हैज 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस. यूजुअल अशोकन इंस्क्रिप्शन, क्वींस एडिक्ट्स ऑफ अशोकाज वाइफ कौरवकी, समुद्रगुप्त एंड जहांगीर ऑल्सो. नेक्स्ट है मेहरौली इंस्क्रिप्शन, लोकेटेड है दिल्ली में एट कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स. इट इज रस्ट रेसिस्टेंट, याद रखें इट इज रस्ट रेसिस्टेंट. मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन at Qutub Minar complex, established by Chandragupta II as Vishnupada in honor of Lord Vishnu. Vishnupada in the honor of Lord Vishnu. It credits Chandragupta with conquest of Vanga countries and conquest of Bahalikas. ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कलसी इंस्क्रिप्शन एट रिवर यमुना बिटवीन चक्रता एंड देहरादून. इट इज नोन फॉर हेरिटेज इंपॉर्टेंस. प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है एंड यूज ऑफ क्वाड्स इन कलसी इंस्क्रिप्शन. इट रिफ्लेक्ट्स अशोकाज human approach in internal administration when he converted to Buddhism. It reflects his policy of non-violence and restrictions of war. Kalsi inscription reflects Ashoka's policy of non-violence and restrictions of war. Human approach दिखाता है अशोका की in his internal administration while he was converted to Buddhism. It also depicts about his life and path towards spirituality. Kalsi inscription. मस्की इंस्क्रिप्शन की बात करें सो फाउंड एट मस्की रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा एट रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक. इट हैज माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका. इट इज फर्स्ट एडिक्ट दैट कंटेन्स द नेम ऑफ. इंस्क्रिप्शन रिमेन्स धर्म शासन एंड टेल पीपल टू फॉलो बुद्धिज्म. इट सजेस्टेड स्प्रेड ऑफ मौर्यन रूल अप टू रिवर कृष्णा दैट इज नियर नॉर्थ ईस्ट कर्नाटक. याद रखें मस्की इंस्क्रिप्शन हमको बताता है मौर्यन रूल के स्प्रेड के बारे में अप टू रिवर कृष्णा दैट इज नॉर्थ ईस्ट कर्नाटक. मस्की इंस्क्रिप्शन हमने ऊपर देखा. कलसी इंस्क्रिप्शन इट रिफ्लेक्ट्स अशोकाज ह्यूमन अप्रोच, पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वॉर. मस्की इंस्क्रिप्शन हमें बताता है मौर्यन रूल कृष्णा रिवर तक के स्प्रेड हो चुका था. कलिंगा एडिक्ट ओडिशा में मिलता है. Here, Ashoka gave up ambition of Digvijay and took part towards non-violence. Gave up ambition of Digvijay and took part towards non-violence. It is a set of rock edicts containing 11 out of 14 rock edicts in Magadhi Prakrit and Brahmi script. Kanganhali inscription, Gulbarga district of Karnataka. Kanganhali inscription हमें मिलेगा कर्नाटक में, गुलबर्गा district. It is site that contains Mahastup. It has portrait slab of King Ashoka which contains single line label Rayo Ashoka which is written in Brahmi script of Satvahana period. Rayo Ashoka mentioned है Kanganhali inscription में. Next inscription found at Karnataka,
Aihole or Karnataka is first capital of Chalukyas. It is found, the Aihole inscription is found at Miguli temple. It is written in Sanskrit, Kannada script. Aihole inscription is written in Sanskrit and Kannada script by court poet of Pulakesin II, Ravi Kirti of Pulakesin II. It mentions defeat of Harshvardhan by Pulakesin II of Chalukyas over Pallavas and mentions shifting the capital from Aihole to Badami. So Aihole inscription written by court poet of Pulakesin II, Ravi Kirti. It mentions defeat of Harshvardhan by Pulakesin II, victory of Chalukyas over Pallavas and mentions shifting of capital from Aihole to Badami. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन और एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन में मिलेगा उदयगिरी और खंडगिरी केव इन ओडिशा में. जैसे कि मैंने बताया था, उदयगिरी बस लिखा हो तो ये विदिशा एमपी की बात हो रही है, और उदयगिरी खंडगिरी साथ में लिखा हो मतलब ओडिशा. गुम्फा इंस्क्रिप्शन बाय किंग खारवेला ड्यूरिंग 2nd century BC ऑफ कलिंगा रूलर. ये कलिंगा रूलर थे. It consists of 17 lines in Prakrit language in Brahmi script. It is main source of information about Kalinga ruler Kharvela. Next है शहबाजगिरी and Manskhera rock edict found at Pakistan. It is record of 14 edicts of King Ashoka. It is written in खरोष्टी script. पाकिस्तान में लिखा है खरोष्टी script. शहबाजगिरी and मनसहरा रॉक एडिक्ट्स. नाम से थोड़ा समझ जाइएगा कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, मतलब खरोष्टी स्क्रिप्ट. हमने देख लिया इम्पॉर्टेंट एंशंट इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स. एक बार फिर से देख लेते हैं तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा, आपका भी मेरा भी. अशोकन एडिक्ट्स, इट इज फर्स्ट represents first tangible evidence of Buddhism, Ashoka's view about dharma to solve the severe problems faced by complex society. तो ये मेजर रॉक एडिक्ट्स 14 हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस है जैसे मेजर रॉक एडिक्ट्स, क्वींस एडिक्ट्स, राइट. रुमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शंस, यहाँ से हम देखते हैं अशोकाज विजिट टू लुम्बिनी वेयर ही एग्जेम्प्टेड लुम्बिनी फ्रॉम पेइंग टैक्स. तो अगर टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए और रुमिंदई हो तो याद रखें रुमिंदई पिलर एडिक्ट्स मेंशंस अबाउट टैक्स या टैक्स कलेक्शन या एग्जेम्प्टिंग टैक्स, जो भी क्वेश्चन हो. प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद पिलर, इसमें 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड है बाय 4 डिफरेंट रूलर्स. ये भी याद रखें. अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन्ड है, फिर अशोकाज वाइफ कौरवकी, देन समुद्रगुप्त एंड देन जहांगीर. जहांगीराबाद पिलर में हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी देखने को मिलेगा, पर्शियन, ब्राह्मी, संस्कृत. नेक्स्ट है मेहरौली इंस्क्रिप्शन, दिल्ली मीनार कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है. इट क्रेडिट्स चंद्रगुप्त विद कॉन्क्वेस्ट ऑफ वंगा कंट्रीज एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ बाहलिकाज. कलसी इंस्क्रिप्शंस की बात करें सो यूज ऑफ क्वार्ट्स, अशोकाज ह्यूमन अप्रोच रिफ्लेक्ट्स हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वॉर. मस्की इंस्क्रिप्शन हमने देखा, इट इज फर्स्ट एडिक्ट दैट कंटेन्स हिज नेम. का एडिक्ट्स की बात करें सो इट reflects Ashoka when Ashoka gave ambition of Digvijay and took part towards non-violence. Kangan Hali inscription, Gulbarg district of Karnataka, the site contains Mahastoop. ठीक है, इसमें रायो अशोका मेंशन्ड है कंगन हाली इंस्क्रिप्शन में. आईहोल इंस्क्रिप्शन वाज रिटन बाय कोर्ट पोएट ऑफ पुलाकेसिन II, रवि कीर्ति. It mentions Harshavardhan defeat, victory of Chalukyas over Pallavas, mentions shifting capital from Aihole to Badami. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इसको एलिफेंट इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है. It consists of 7 lines in Prakrit language in Brahmi script. The main source of information about Kalinga ruler Kharvela. Asgiri and Manskhera rock edicts written in Kharoshti script. So ये हमने कवर कर लिया पूरा इंडियन आर्ट, स्कल्पचर एंड पॉटरी. सो शुरू करते हैं अब टेम्पल आर्किटेक्चर से. जो भी अब तक ये वीडियो अब तक देख रहा है, थैंक यू यार. मतलब बहुत मुश्किल है अपना फोकस बनाए रखना इतने लंबे समय तक. अगर आपने बनाया है तो यू आर अ सीरियस कैंडिडेट. थैंक यू. आप देख रहे हैं तो कमेंट तो आप तो ज़रूर कर देना यार, जो अब तक देख रहा है. मैं देखना चाहूँगा कि ऐसे और कौन लोग हैं जो अब तक के अपना फोकस बनाए रखे हैं. सो शुरू करते हैं अब टेम्पल आर्किटेक्चर से. डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर सेंक्टम एंड पिलर्ड पोर्टिको एमर्ज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. पोर्टिको से मतलब है एंट्रेंस. डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर सेंक्टम एंड पिलर्ड पोर्टिको एमर्ज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. We see gradual progression from flat roofed monolithic temple in initial stage to sculptured
शिखर इन लेटर ईयर्स। 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है टेम्पल आर्किटेक्चर। स्टेज 1 में हमको मिलेगा फ्लैट रूफ, स्क्वायर पैटर्न और स्क्वायर डिज़ाइन में टेम्पल। पोर्टिको, जिसको एंट्रेंस कहा जाता है, एंट्रेंस टू द स्ट्रक्चर, डेवलप्ड ऑन शैलो पिलर्स। लो प्लेटफॉर्म हुआ करता था, एग्जाम्पल है टेम्पल 17 एट सांची। स्टेज 2 की बात करें सो हायर प्लेटफॉर्म और अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म हुआ करता था। 2 स्टोरीड टेम्पल भी हमें देखने को मिले हैं, मोस्टली सिंगल स्टोरी रहते हैं बट हमको 2 स्टोरीड टेम्पल भी देखने को मिले हैं। कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे अराउंड गर्भगृह विच इज़ यूज्ड एज प्रदक्षिणा पथ। आपको मैं बताऊं, सो अगर ये टेम्पल है सो इसके यहाँ पे बीच में तो प्रिंसिपल डाइटी, आसपास जो पथ होता था उसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है, जिसमें हम ऐसे गोल गोल घूमते हैं। सो कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे अराउंड गर्भगृह। गर्भगृह मतलब सैंक्टम सेंक्टोरा, वेयर मेन प्रिंसिपल डाइटी इज केप्ट। आगे हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। एग्जाम्पल है पर्वती टेम्पल एट मध्य प्रदेश। स्टेज 2 हायर प्लेटफॉर्म, 2 स्टोरी टेम्पल, कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे, एग्जाम्पल है पर्वती टेम्पल। स्टेज 1 का एग्जाम्पल हमने देखा टेम्पल 17 एट सांची। एमर्जेंस ऑफ शिखर, स्टिल क्वाइट लो and it was squared, that is curvilinear. We see curvilinear शिखर्स in 3rd stage. पंचायतन सिस्टम was introduced, जैसे कि ये मेन प्रिंसिपल टेम्पल है तो आजू बाजू 4 सब्सिडियरी श्राइन्स, सो इसको बोला जाता था पंचायतन स्टाइल। 4 सब्सिडियरी श्राइन्स along with temple of principal deity giving ground a crucified shape. एग्जाम्पल है दशावतार टेम्पल एट यूपी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दुर्गा टेम्पल एट आईहोल। फिर से एग्जाम्पल्स देखते हैं। टेम्पल 17 एंड सांची स्टेज 1 का एग्जाम्पल है। स्टेज 2 में पर्वती टेम्पल एट एमपी। स्टेज 3 दशावतार टेम्पल यूपी। 3rd स्टेज में हमने देखा इमर्जेंस ऑफ शिखर्स, स्टिल क्वाइट लो एंड स्क्वायर, दैट इज कर्वीलिनियर। स्टेज 4 में मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर, एग्जाम्पल है तेर टेम्पल एट महाराष्ट्र। 5th स्टेज आते तक सर्कुलर टेम्पल्स विथ शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस हमको देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल है मनियार मठ एट राजगीर। फ्लैट रूफ से सर्कुलर टेम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। सारे हम बात करेंगे। सबसे पहले है नगारा, द्रविडियन, नायका, वेसारा, होयसाल, विजयनगरा एंड पाला एंड सेना। बेसिक फॉर्म्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स, सेंक्टम सेंक्टोरा और गर्भगृह विच इज वूम्ब हाउस विच हाउसेस प्रिंसिपल डाइटी, मतलब मेन टेम्पल जो हुआ करता था। मंडपा और असेंबली हॉल, इट इज एंट्रेंस, इट मे बी पोर्टिको और अ हॉल हाउसिंग लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स। शिखर की बात करें तो शिखर हुआ करते थे पिरामिडल टू कर्विलीनियर। जो हमको ये दिखता है इसको कहते हैं शिखर और ऊपर में रहता है कलश। वाहन इज व्हीकल ऑफ मेन डाइटी प्लेस्ड जस्ट बिफोर सेंक्टम सेंटोरा, गर्भगृह। शुरू करते हैं नगारा स्कूल से। 5th AD ऑनवर्ड्स, डेवलप्ड एट नॉर्थ इंडिया। इट फॉलोड पंचायतन स्टाइल, मेन डाइटी और 4 सब्सिडियरी श्राइन्स, प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल और मंडप्स, जैसा कि हमने देखा था। इमेज ऑफ रिवर गॉडेस गंगा एंड यमुना। नो वाटर टैंक, याद रखें नो वाटर टैंक। साउथ इंडिया में जब हम द्रविडियन स्टाइल पढ़ेंगे तब हमें दिखेगा कि वहाँ वाटर टैंक एग्जिस्ट करता है। अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म में बनता था टेम्पल। पोर्टिको और एंट्रेंस हैड पिलर्ड अप्रोच। टाइप्स ऑफ शिखर्स देख लेते हैं। शिखर्स पिरामिडिकल टू कर्वीलिनियर होते थे। टाइप्स देख लेते हैं। लैटिना और रेखा प्रसाद, स्क्वायर होता था एट द बेस और कर्व्ड इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन टॉप। फमसाना नेक्स्ट है, इट हैड ब्रॉडर बेस, शॉर्ट इन हाइट एंड स्लोप इनवर्ड्स ऑन स्ट्रेट लाइन। फमसाना हैड ब्रॉडर बेस। लैटिना और रेखा प्रसाद हैड स्क्वायर एट बेस। वल्लभी had rectangular base, roof rising into vaulted chambers known as wagon vaulted roof. Latina और रेखा प्रसाद, next Famsana and then Vallabhi. Types of shikhars. Shikhars ended in Nagara style in horizontal fluted disc called Amalak. Above it, Kalash was placed, which was spherical. Inside temple, walls were divided into 3 vertical planes or rathas called Triratha temple. Later, Pancharatha and Saptaratha temple also emerged.
प्रदक्षिणा पथ वॉज कवर्ड। याद रखें, नो इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स इन नगारा स्कूल। ये भी जब हम द्रविडियन और साउथ इंडियन स्टाइल पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कि दे हैड इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स। 3 सब स्कूल्स थे नगारा स्कूल के, ओडिशा, खजुराहो एंड सोलंकी। ओडिशा स्कूल जो एग्जिस्ट करता था कलिंगा एम्पायर में, कलिंगा। एक्सटीरियर वॉल्स वर लेविशली डेकोरेटेड। खजुराहो टेम्पल में हम देखेंगे बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स वेर लेविशली डेकोरेटेड। ओडिशा स्कूल में हमको मिलेगा प्लेन इंटीरियर वॉल, नो यूज ऑफ पिलर्स इन पोर्च, दे यूज्ड आयरन गिडल्स फॉर सपोर्ट। रेखा दुएल, शिखर had almost vertical roofs which suddenly curved inwards sharply. जगमोहन को बोला जाता था मंडप, जगमोहन that means मंडपा। स्क्वायर ग्राउंड प्लान हुआ करता था ओडिशा स्कूल में, सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल्स एज इन द्रविडियन स्टाइल। ओडिशा स्कूल में, नगारा के सब स्कूल ओडिशा में हमको मिलता है टेम्पल्स वेयर सराउंडेड बाय वॉल्स एज इन द्रविडियन स्टाइल। एग्जाम्पल है सन टेम्पल एट कोणार्क ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा। जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी इज अनदर एग्जाम्पल। रविंद्रनाथ टैगोर ने टिप्पणी दी कोणार्क टेम्पल के ऊपर दैट दिस इज अ मॉन्यूमेंट वेयर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। दिस इज अ मॉन्यूमेंट वेयर लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। खजुराहो टेम्पल जो सेंट्रल इंडिया में एग्जिस्ट करता था अंडर चंडेला रूलर्स, both interior and exterior walls were lavishly decorated. Sculptures had erotic themes which took inspiration from Kama Sutra. Most commonly used material हुआ करता था sandstone. It had 3 chambers, गर्भगृह, मंडपा and अर्धमंडपा। अंतराल, अंतराल was vestibular entrance to गर्भगृह। गर्भगृह मेन टेम्पल से ये जो पोर्शन होता था, यहाँ से आप अंदर जाएंगे, ये जो पोर्शन होता था अंतराल, वेस्टिबुलर एंट्रेंस टू गर्भगृह। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हुआ करते थे, हम देखेंगे सोलंकी में देवर ईस्ट फेसिंग, खजुराहो टेम्पल में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। पंचायतन स्टाइल सब्सिडियरी श्राइन्स हैड रेखा प्रसाद शिखर, रेखा प्रसाद शिखर लाइक माउंटेन रेंज प्रोजेक्शन। दे वर बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स, दे बिलोंग टू हिंदू एंड जैन रिलीजन। एग्जाम्पल है लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। सोलंकी स्टाइल और सोलंकी स्कूल डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. इट इज ऑल्सो नोन एज मारू गुर्जरा स्टाइल. दे वर डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स. गर्भगृह वॉज कनेक्टेड विथ मंडपा. तोरन्स दैट मीन्स पोर्टिको हैड डेकोरेटिव आर्च्ड गेटवेज. पोर्टिको से मतलब है एंट्रेंस. एंट्रेंस हैड डेकोरेटिव आर्च्ड गेटवेज नोन एज तोरन्स. प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक्स. सूर्य कुंड. अगर आप राजस्थान कभी विजिट करें हैं तो आपको वहां मिलेंगे बहुत सारे सूर्य कुंड. स्टेप टैंक्स फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स और वुडन कार्व्ड. दे वर वुडन कार्व्ड. दे यूज्ड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स दैट इंक्लूड सैंडस्टोन, ब्लैक बेसाल्ट. ईस्ट फेसिंग हुआ करते थे. खजुराहो टेम्पल हमने देखा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हुआ करते थे. एग्जाम्पल है एवरी ईयर ड्यूरिंग इक्विनॉक्स सन रेज फॉल्स डायरेक्टली इनटू सेंट्रल शाइन. ईस्ट फेसिंग हुआ करते थे. मोधेरा सन टेम्पल एट गुजरात बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ भीमा वन. सो हमने देख लिए नगारा टेम्पल. 3 सब स्कूल हमने देखा, ओडिशा, खजुराहो और सोलंकी. नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया. इट बिगैन अंडर पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन. इट रिफ्लेक्टेड स्टाइलिस्टिक टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रूलर्स. 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है. महेंद्र ग्रुप, नरसिम्हा, राजसिम्हा एंड नंदीवर्मन. महेंद्र ग्रुप के अंडर basically rock cut temples were constructed. Temples were known as mandapas. महेंद्र ग्रुप के टाइम पे temples were known as mandapas. नरसिम्हा के टाइम पे rock cut temples were decorated with intricate sculptures. Mandapas were divided into separate rathas. The biggest थे धर्मराज रथा, smallest द्रौपदी रथ and design followed Dravidian style. नरसिम्हा के टाइम पे it had great influence of Dravidian style. राजसिम्हा के टाइम पे रियल डेवलपमेंट चालू हुआ. डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल स्टार्टेड. एग्जाम्पल है शो टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम. नंदीवर्मन स्टेज और 4th स्टेज की बात करें सो टेम्पल्स बिल्ट वेयर स्मॉलर इन साइज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द्रविडियन स्टाइल. द्रविडियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही गया. विथ डिक्लाइन ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर एक्वायर्ड न्यू स्टाइल अंडर चोला किंगडम ऑफ द्रविडियन स्टाइल. Later, Vesara style, Nayaka and Vijayanagara style also rose. अब बात कर लेते हैं महाबलीपुरम की. आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एट महाबलीपुरम.
It is ancient port city of Mamallapuram. It is Pallava site recognized by UNESCO in 1984. It includes Ratha temple or Pancharath temple, rock cut caves, open air rock reliefs and shore temple complex. Other schools of temple architecture की बात करें सो नायका, विसारा, विजयनगरा, होयसाल एंड बादामी केव टेम्पल की बात हम लोग अलग से करेंगे. सो वी हैव कवर्ड नगारा स्टाइल, द्रविडियन, नायका, विसारा, होयसाल, विजयनगरा, पाला एंड सेना. आगे हम देखते हैं नायका स्कूल और मदुराई स्कूल देखते हैं. टाइम पीरियड है 16 to 18th AD. इट हैड इस्लामिक इन्फ्लुएंस. याद रखें नायका स्कूल हैड इस्लामिक इन्फ्लुएंस. प्राक्रम्स और ह्यूज कॉरिडोर्स इन पोर्टिको और एंट्रेंस. प्राक्रम्स और ह्यूज कॉरिडोर्स इन एंट्रेंसेस. लार्ज गोपुरम्स हुआ करते थे विच रीच्ड क्लाइमैक्स ड्यूरिंग नायका स्कूल. इंट्रिकेट कार्विंग्स हुआ करती थी. एग्जाम्पल है मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई. वेसारा स्कूल और कर्नाटक स्कूल. इट गेन्ड प्रोमिनेंस अंडर लेटर चालुक्यास. इट फॉलोज हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ नगारा एंड द्रविडियन स्कूल. हम देखेंगे आगे क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा है नगारा स्कूल का और द्रविडियन का. सो वेसारा स्कूल में एम्फेसिस वाज लेड ऑन विमाना और मंडप. एम्बुलेटरी पैसेजवे हुआ करता था. इंट्रिकेट कार्विंग्स हुआ करते थे. 3 prominent dynasties that followed Vesara school, Chalukyas of Badami and Kalyani, Rashtrakutas and Hoysal dynasty. इन्फ्लुएंस ऑफ नगारा स्टाइल देखें तो रिफ्लेक्ट होता है कर्वीलीनियर शिखर में और स्क्वायर बेस में. इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन स्टाइल हमको देखने को मिलता है इंट्रिकेट कार्विंग्स में, स्कल्पचर्स में, डिजाइन ऑफ विमाना, स्टेप और टेरेस्ड शिखर में. एग्जाम्पल है लदखान टेम्पल एट आईहोल और टेम्पल एट बादामी. नेक्स्ट बात करते हैं विजयनगरा टेम्पल की. विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था हम्पी, कर्नाटक. वी विटनेस कंबाइंड फीचर्स ऑफ चोलास, होयसाल, पांड्याज एंड चालुक्यास. इन्फ्लुएंस ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ बीजापुर भी हमें देखने को मिलता है. नायका स्कूल हैड इस्लामिक इन्फ्लुएंस. वेसारा स्कूल वॉज हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल ऑफ बोथ नगारा एंड द्रविडियन स्कूल. विजयनगरा में हमें कंबाइंड फीचर्स मिलेंगे चोला, होयसाल, पांड्याज एंड चालुक्यास के और साथ में इन्फ्लुएंस ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ बीजापुर. वॉल्स वेयर हाईली डेकोरेटेड विद कार्विंग्स एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स. गोपुरम्स वेर बिल्ट ऑन ऑल द साइड्स. मोनोलिथिक रॉक पिलर्स हैड मिथिकल क्रीचर्स याली एनग्रेव्ड. मोर देन 1 मंडपास हुआ करते थे. मोर देन 1 मंडपा. सेंट्रल मंडपा जिसको कहा जाता था कल्याणा मंडपा वॉज डेडिकेटेड टू डिवाइन मैरिज. कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग्स हुआ करते थे विजयनगरा टेम्पल्स में. एनक्लोज्ड बाय बाउंड्रीज. याद रखें विजयनगरा टेम्पल्स वेर एनक्लोज्ड बाय बाउंड्रीज. और हमको नगारा स्कूल में देखने को मिलेगा ज्यादा बाउंड्रीज, नो इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स. नो इलैबोरेट बाउंड्री वॉल्स. विजयनगरा में दे वर एनक्लोज्ड बाय बाउंड्रीज. एग्जाम्पल है लोटस महल, वीरूपक्षा टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल एट हम्पी, लक्ष्मी नरसिम्हा स्कल्पचर एट हम्पी. नेक्स्ट है होयसाल आर्ट, मैसूर, कर्नाटक. मल्टीपल श्राइन्स अराउंड सेंट्रल पिलर्ड हॉल. ग्राउंड प्लान फॉलोड स्टेलेट प्लान दैट रिजेंबल्स स्टार. सॉफ्ट सोपस्टोन मेड अप ऑफ कोराइट सिस्ट. मैसिव डेकोरेशन थ्रू स्कल्पचर्स. All chambers had shikhars which were interconnected. Jagati was upraised platform. Walls and stairs followed zigzag pattern. Example है होयसालेश्वर टेम्पल एट हलीबेडू. बात कर लेते हैं बादामी केव टेम्पल की. लोकेटेड है कर्नाटक में. टाइम पीरियड था इसका 6th century AD. हिंदू केव टेम्पल 3 है और जैना 1 है. केव 1 में हमको मिलेगा शिवा एज नटराजा. शिवा एज नटराजा स्कल्पचर. हरिहरा रिलीफ, हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा. केव 2 में केव 2 इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा प्लस लॉर्ड विष्णु एज त्रिविक्रमा. केव 3 is largest of Badami cave and cave 4 is Jaina cave dedicated to Bahubali, Parsavnath and Mahavira sculptures. Cave 4 of Jaina cave is symbolic display of Tirthankars. एक बार फिर से सारा स्कूल हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा है फिर से एक बार देखते हैं. So development of square sanctum and pillared portico entrance emerged during Gupta period. 5 stages थे. फ्लैट रूफ, स्क्वायर पोर्टिको जो था डेवलप्ड ऑन शैलो पिलर्स. एग्जाम्पल है इसका स्टेज 1 का टेम्पल 17 एट सांची. लो प्लेटफॉर्म हुआ करते थे. स्टेज 2 में हायर प्लेटफॉर्म, कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेजवे. एग्जाम्पल है पार्वती टेम्पल. स्टेज 3 में एमर्जेंस ऑफ शिखर हमें देखने को मिला. पंचायतन स्टाइल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एग्जाम्पल है
दशावतार टेम्पल एट यूपी। स्टेज 4 में मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर, एग्जाम्पल है तेर टेम्पल एट महाराष्ट्र। फिफ्थ स्टेज में सर्कुलर टेम्पल्स स्टार्टेड टू बी कंस्ट्रक्टेड। स्टाइल्स हमने देखे नगारा, द्रविडियन, नायका, विसारा, होयसाल, विजयनगरा, पाला एंड सेना। अभी हम पाला एंड सेना बचा है वो हम देखते हैं। सेंक्टम सेंक्टोरा क्या होता था? गर्भगृह जहां पे प्रिंसिपल डाइटी रिसाइड करती थी। मंडपा और असेंबली हॉल, मंडपा और असेंबली हॉल हाउस लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स। शिखर जो पिरामिडल टू कर्विलिनियर होता था। वाहन मतलब व्हीकल। नगारा स्कूल हमने देखा 5th century onwards developed in North India, followed Panchayatan style, presence of assembly halls और मंडप्स। इमेज ऑफ रिवर गॉडेस गंगा और यमुना। अप्रेस प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। नो वाटर टैंक हुआ करता था। पोर्टिको हैड पिलर्ड अप्रोच। शिखर एंडेड इन हॉरिजॉन्टल फ्लूट डिस्क कॉल्ड अमालक। अबव इट कलश वॉज प्लेस्ड। टेम्पल इनसाइड वॉल्स वर डिवाइडेड इनटू 3 वर्टिकल प्लेन्स और रथास। 3 रथा टेम्पल हमको देखने को मिलता है और आगे चल के पंचरथा और सप्तरथा टेम्पल्स ऑल्सो एमर्ज। प्रदक्षिणा पथ वॉज कवर्ड। नो इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स। नगारा में नो इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स। हमने सब स्कूल्स देखे, उड़ीसा, खजुराहो, सोलंकी। उड़ीसा में हमने देखा एक्सटीरियर वॉल्स वेयर लेविशली डेकोरेटेड। खजुराहो में हमने देखा बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स वेयर लेविशली डेकोरेटेड। सोलंकी में हमने देखा दे वर डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स। सोलंकी स्कूल और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमको मिलता है देखने प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक्स और सूर्य कुंड, ये आप याद रखें। एंड सोलंकी स्कूल नॉर्थ वेस्ट में ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स थे। खजुराहो में हमको मिलता है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो स्कल्पचर्स हैड इरोटिक थीम्स which took inspiration from Kama Sutra. Panchayatan style was followed. It belonged to both Hindu and Jain religion. उड़ीसा में हमने देखा रेखा दुएल, शिखर which had almost vertical roofs which suddenly curved inwards sharply. जगमोहन को बोला जाता था मंडप. They were surrounded by boundary walls as in Dravidian style. रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोणार्क टेम्पल के लिए कहा था This is a monument where the language of stone surpasses the language of men. टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ हमने देख लिया। बिगैन अंडर पल्लवा रूलर महेंद्र वर्मन, रिफ्लेक्टेड स्टाइलिस्टिक टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रूलर्स महेंद्र ग्रुप, नरसिम्हा, राजसिम्हा, नंदीवर्मन। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एट महाबलीपुरम हमने देखा। इट कंप्राइजेज ऑफ रथा टेम्पल और पंचरथा, रॉक कट केव्स, ओपन एयर रॉक रिलीफ एंड शो टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अदर स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नायका और मदुराई स्कूल, विसारा स्कूल और कर्नाटक स्कूल। विजयनगरा टेम्पल, होयसाल आर्ट एट मैसूर कर्नाटक, बादामी केव टेम्पल एट कर्नाटक भी हमने कवर कर लिया। नायका स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर याद रखनी हो तो ये याद रखें कि इट हैड इस्लामिक इन्फ्लुएंस। लार्ज गोपुरम्स विच रीच्ड क्लाइमैक्स इन नायका स्कूल, एग्जाम्पल है मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई। विसारा स्कूल वॉज हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल combined both the features of Nagara style and Dravidian style. Nagara style रिफ्लेक्ट होता है कर्विलिनियर शिखर और स्क्वायर बेस में। इन्फ्लुएंस द्राविडियन स्टाइल का दिखता है इंट्रिकेट कार्विंग्स में, स्कल्पचर्स में, डिजाइन ऑफ विमान और स्टेप्ड और टेरेस्ड शिखर में। विजयनगरा में हमने देखा it had combined features of Chola, Hoysal, Pandyas and Chalukyas. It had influence of Indo-Islamic style of Bijapur. Gopurams were built on all the sides. It had more than one mandap. और सेंट्रल मंडप वॉज कॉल्ड कल्याण मंडपा, डेडिकेटेड टू डिवाइन मैरिज. इट हैड कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग्स एनक्लोज्ड बाय बाउंड्रीज. होयसाल आर्ट हमने देखा. इट हैड मल्टीपल श्राइन्स अराउंड सेंट्रल पिलर. जगती वॉज अपरेज्ड प्लेटफॉर्म. वॉल्स एंड स्टेयर्स फॉलो जिगजैग पैटर्न. बादामी केव, जैना केव 1 है और हिंदू केव 3 है. द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. हियर टेम्पल वर सराउंडेड बाय हाई बाउंड्री वॉल्स. Gopurams had high entrance gateway. They followed Panchayatan style, that is having 4 subsidiary और बीच में main deity. Viman, stepped pyramid that rises up linearly. Shikhar followed octagonal shape similar to Kalash of Nagara temple, that is spherical. Only one Viman, subsidiary shrines do not have any Viman. Antaral, assembly halls connected with Garbhagriha by vestibular tunnel. Entrance of Garbhagriha had sculpture of Dwarpal, Mithun and Yaksha. Presence of water tank inside temple. हम देखते हैं नगारा स्टाइल में we see no water tank inside temples. द्रविडियन स्टाइल में वाटर टैंक हमें मिलता है और साथ ही साथ सोलंकी स्कूल में भी हमको वाटर टैंक देखने को मिलता है, दैट इज स्टेप टैंक और सूर्य कुंड.
एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल एट थांजावुर, built during the reign of Raja Raja I. Next example is Gangai Konda Cholapuram temple, built during the reign of Raja Raja I. चोला स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर ऑफ नटराजा इन तांडव डांस पोस्चर। फीचर्स की बात कर ले, अपर राइट हैंड में हमको देखने को मिलेगा ड्रम विच सिग्निफाइज साउंड ऑफ क्रिएशन। अपर लेफ्ट हैंड में देखने को मिलेगा फायर विच सिग्निफाइज डिस्ट्रक्शन। अपर लेफ्ट हैंड यहाँ पे फायर और राइट हैंड यहाँ पे डमरू, ठीक है, ड्रम एंड फायर। लोअर राइट हैंड में विच इज इन अभया मुद्र दैट सिग्निफाइज नॉट टू बी अफ्रेड, अभया मुद्र, लोअर राइट हैंड। लोअर लेफ्ट हैंड पॉइंट टूवर्ड्स अपराइट फुट, दैट मीन्स path of salvation, point towards upright foot towards path of salvation. Dancing, Nataraja in Dandav dance posture is dancing on dwarf, which signifies ignorance and ego of individuals. Matted and flowing locks, which signifies flow of river Ganga. Ornaments in ear, that refers to Ardhanarishwar, that means fusion of male and female. The snake around arm, that is Kundalini power, that resides in human spine in dormant stage, and when aroused true consciousness is achieved. Surrounded by a nimbus of glowing lights that signifies vast unending cycle of time. एक और बार सारे फीचर्स देखते हैं। अपर राइट हैंड ड्रम, अपर लेफ्ट हैंड फायर, लोअर राइट हैंड इन अभया मुद्र, लोअर लेफ्ट हैंड pointing towards upright foot, that signifies path of salvation. Dancing on dwarf, that signifies ignorance and ego of individual. Ornaments in ear, Ardhanireshwara, that signifies fusion of male and female. Snake around the arm, that refers to Kundalini power that resides in human spine in dormant stage. Surrounded by nimbus of glowing lights, that signifies vast unending cycle of time. हमने कवर कर लिया है 5 स्टेजेस, स्टाइल्स ऑफ टेम्पल। पाला एंड सेना बच गए हैं। पाला एंड सेना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुए बंगाल में ड्यूरिंग 8th and 12th century AD. पालाज वेयर प्राइमरीली बुद्धिस्ट रूलर्स, महायान ट्रेडिशन फॉलो करते थे। सेनाज वेयर हिंदूज, पालाज वेयर बुद्धिस्ट एंड सेनाज वेयर हिंदूज। द आर्किटेक्चर रिफ्लेक्टेड इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द रिलीजन। पाला डायनेस्टी की बात करें, नालंदा यूनिवर्सिटी, जगद्दल, ओदांतीपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरा महावीरा मोनेस्ट्री विच इज इन बांग्लादेश। पाला में नालंदा यूनिवर्सिटी, जगद्दल, उदांतीपुरी, विक्रमशिला, सोमापुरा महावीरा मोनेस्ट्री। सेना में हमें देखने को मिलेगा सेना डायनेस्टी के अंडर ढाकेश्वरी टेम्पल लोकेटेड है बांग्लादेश में। दे हैड कर्व्ड और स्लोपिंग रूफ नोन एज बंगला रूफ। टेराकोटा ब्रिक्स, दे यूज्ड बर्न्ट ब्रिक एंड क्ले। टॉल कर्विंग शिखर हुआ करते थे क्राउंड बाय लार्ज अमालका, दैट इज लाइक ओडिशा स्कूल। हाई लस्ट्रस फिनिश हुआ करता था। एग्जाम्पल है सिद्धेश्वरा टेम्पल एट बराकर एंड ढाकेश्वरी टेम्पल एट बांग्लादेश। फेमस यूनिवर्सिटी, आप इसको देख के थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, सो अब इसको क्लियर कर देते हैं। फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, उदांतीपुरी बिहार में लोकेटेड है विच gained prominence under Pala dynasty during the reign of Gopala I. It was destroyed by Bakhtiyar Khilji. Next आया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में by King Dharamпал. Vajrayana sect of Buddhism flourished here. Tantric teachings were also taught. जगद्दल बंगाल में है। Vajrayana sect flourished here by King Rampal. Vallabhi at Gujarat. Hinian Buddhism flourish हुआ. Disciplines like administration, statecraft and law. Huanzhang visited Vallabhi. Grants from Maitraka dynasty. Vallabhi में Maitraka dynasty ने grants दिए. Nalanda is at Bihar. It is most renowned university of Southeast Asia or South Asia. Existed during Guptas. Prominence under Harshvardhan and Pallava kings. It gained prominence under Harshvardhan and Pala kings. All three Buddhist doctrines are taught here at Nalanda. Major site for Mahayana Buddhism.
डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतन बुद्धिज्म। फेमस स्कॉलर यहाँ से जो पास आउट हुए वो थे नागार्जुना एंड आर्यभट्टा। हुआनजैंग spent 2 years here and I.T. Singh spent 10 years. हुआनजैंग वल्लभी भी आए थे, वल्लभी एट गुजरात। हुआनजैंग visited वल्लभी। हुआनजैंग also visited नालंदा and spent 2 years. I.T. Singh spent 10 years in नालंदा। नेक्स्ट बात करते हैं तक्षशिला की। तक्षशिला लोकेटेड है पाकिस्तान में। चाणक्य कंपोज्ड अर्थशास्त्र हियर। बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू थियोलॉजीज वर टॉट हियर। स्टूडेंट्स लाइक चाणक्य, पनिनी, चरक, जीविका एंड प्रसन्नजीत। स्टूडेंट्स थे चाणक्य, पनिनी, चरक, जीविका एंड प्रसन्नजीत तक्षशिला के। तक्षशिला वेयर चाणक्य कंपोज्ड अर्थशास्त्र। कांचीपुरम यूनिवर्सिटी अंडर पल्लवास। ऑल थ्री रिलीजन्स हैड क्वाइट इन्फ्लुएंस, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। मान्यखेत एट कर्नाटक अंडर राष्ट्रकूटास हैज मठा ऑफ द्वैता स्कूल ऑफ थॉट। हैज मठा ऑफ द्वैता स्कूल ऑफ थॉट। शारदा पीठ लोकेटेड है पीओके में। इंपॉर्टेंट फॉर संस्कृत स्कॉलर्स। हैड शारदा देवी टेम्पल। नागार्जुन कोंडा एट आंध्र प्रदेश मेजर बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था। पुष्पागिरी विहारा एंड ललितागिरी ओडिशा में लोकेटेड है बाय कलिंगा किंग्स ड्यूरिंग 3rd century AD। इट इज अ बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। एक बार नाम फिर से पढ़ते हैं। उदांतीपुरी बिहार में, विक्रमशिला बिहार, जगद्दल बंगाल, वल्लभी गुजरात, नालंदा एट बिहार। तक्षशिला पाकिस्तान में है। कांचीपुरम जहां अंडर पल्लवास ऑल थ्री रिलीजन्स हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म फ्लरिश। मान्यखेट कर्नाटक। शारदापीठ पीओके में है। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश। पुष्पगिरी विहारा एंड ललितागिरी एट ओडिशा। 12 ज्योतिर्लिंगा 12 ज्योतिर्लिंगा इन इंडिया डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सोमनाथ टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल, मल्लिकार्जुन स्वामी, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ टेम्पल, केदारनाथ, बैद्यनाथ, रामेश्वर, ग्रीनेश्वर, त्रिंबकेश्वर एंड भीमाशंकर। 12 ज्योतिर्लिंगास इन इंडिया। सोमनाथ, नागेश्वर टेम्पल, मल्लिकार्जुना स्वामी, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ टेम्पल, केदारनाथ, बैद्यनाथ, रामेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, त्रिंबकेश्वर एंड भीमाशंकर। Prominent temples outside India: Angkor Wat, Cambodia; Prambanan Temple at Java, Indonesia; Pashupatinath Temple at Kathmandu, Nepal; Privihir Temple at Cambodia; Kajas Raj Temple at Pakistan; Aditya Sun Temple at Multan, Pakistan; Muneshwaram Temple at Sri Lanka, dedicated to Lord Shiva; Angkor Wat at Cambodia, which is world's largest Hindu temple by Suryavarman II. Architecture is closely related to Chola. Cholas को Imperial Cholas भी कहा जाता था. Imperial Cholas because they had their sway outside India also due to seafaring activities of Chola. चंपा civilization वियतनाम में हमें देखने को मिलता है. Prambanan Temple जावा इंडोनेशिया में by Sanjay Kings of Mataram Kingdom. अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल और लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन इंडोनेशिया है प्रम्बनान टेम्पल, और जो हमने देखा अंकोर वट टेम्पल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू त्रिमूर्ति. प्रम्बनान टेम्पल इज डेडिकेटेड टू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा. पशुपतिनाथ टेम्पल एट काठमांडू, नेपाल इन नेपालीज पगोडा स्टाइल एट द बैंक्स ऑफ रिवर बागमती, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. कंटेन शिवलिंगा विथ 4 फेसेस. प्रिहविहीर टेम्पल एट कंबोडिया बाय सूर्यवर्मन 1 and 2, डेडिकेटेड टू माउंटेन गॉड्स. यूनेस्को साइट भी है. ओनरशिप डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया. सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट्स माउंट मेरू, अबोर्ड ऑफ गॉड्स. कजस राज टेम्पल पाकिस्तान में है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, मेड अप ऑफ सॉफ्ट सैंडस्टोन, मेंशन्ड इन ट्रैवलॉग ऑफ हुआनजैंग. आदित्य सन टेम्पल मुल्तान में लोकेटेड है एट पाकिस्तान, रेडेड कॉन्स्टेंटली बाय इन्वेडर्स मेनली महमूद ऑफ गजनी, हेड आइडल ऑफ सन गॉड. मुनेश्वराम टेम्पल एट श्रीलंका इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट इन इंडिया: महाबोधि टेम्पल बिहार में, सिरपुर छत्तीसगढ़, ललितगिरी एंड रत्नागिरी एट ओडिशा, कुशीनगर सारनाथ यूपी वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, पिपरिवा यूपी, सांची एंड बरहुत एमपी में, भाजा एंड करला केव्स महाराष्ट्र, अजंता एंड अलोरा महाराष्ट्र, घूम मोनेस्ट्री रूमतेक सिक्किम, अलची मोनेस्ट्री एट लद्दाख, धांकर मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश, ढंकर मोनेस्ट्री एट हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश,
Namroling, Karnataka, rock cut elephant and Ashokan edicts at Odisha. Jain pilgrimage sites in India. Palitana temple, Gujarat में Shwetambar sect dedicated to Rishabdev, who was first Tirthankar. Shikarji temple, 20 Tirthankars attained moksha here. Girnar temple, Gujarat. Pavapuri, Bihar में Mahavira was cremated here. Dilwara temple at Rajasthan, Mount Abu. Shravana Belgola at Karnataka, having several Basadis or Jaina temple. Basadis means Jaina temple. Shantinath, UP. Bhavan Gaja at MP. Here 84 tall statue of Lord Adinath is found at Bhavan Gaja, MP. Temples at Gwalior, Chanderi and Khajuraho, MP. Ranakpur, Rajasthan, similar to Hoysal architecture. चौसा बिहार, हंसी हरियाणा में, अकोता गुजरात में, कंकाली तिला यूपी, डिसगिरी एंड खंडगिरी केव्स एट ओडिशा, फेमस केव्स लाइक हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा एंड गणेश गुम्फा. नसियान टेम्पल एट राजस्थान डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव ऋषभदेव. मुंगी टुंगी महाराष्ट्र, मुंगी टुंगी एट महाराष्ट्र. 2016 में स्टैच्यू ऑफ अहिंसा वॉज बिल्ट विच इज 108 फीट टॉल, recorded in Guinness Book of Tallest Jain Idol in the world. Derasar used for Jain temples in Gujarat and South Rajasthan. Derasar कहा जाता है Jain temples को in Gujarat and South Rajasthan. Besadis Jain temples in Karnataka. Besadis कहा जाता है Jain temples को in Karnataka. So हमने देख लिया टेम्पल आर्किटेक्चर, हमने देखे 5 स्टेजेस. Styles of temple, Nagara, Dravidian, Naika, Visara, Hoysal, Vijayanagara, Pala and Sena. Sanctum Sanctora, Mahamandapa and Shikhara, Vihana. Nagara school हमने देख लिया. Types of Shikhars, Latina, Rekha Prasad, Famsana and Vallabhi. 3 sub schools, Odisha, Khajuraho and Solanki. Temple architecture in South India, महेंद्र ग्रुप के अंडर नरसिम्हा, राजसिम्हा एंड नंदीवर्मन. अदर स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, नायका स्कूल हमने देखा, हैड इस्लामिक इन्फ्लुएंस. वेसारा स्कूल, हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल. विजयनगरा टेम्पल, कंबाइंड फीचर्स ऑफ चोला, होयसाल, पांड्यास एंड चालुक्यास एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ बीजापुर. होयसाल आर्ट जिसका ग्राउंड प्लान था स्टेलेट प्लान दैट रिजेंबल्स स्टार. बदामी केव टेम्पल, हिंदू केव टेम्पल थे 3 और जैना 1. द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल हमने देखा, यहाँ प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इनसाइड द टेम्पल. शिखर वॉज इन ऑक्टागोनल शेप. गोपुरम्स हैड हाई एंट्रेंस गेटवेज और यहाँ हाई बाउंड्री वॉल्स भी हुआ करती थी. चोला स्कल्पचर्स हमने देखा जिसमें हमने देखा नटराजा इन तांडव डांस पोस्चर. हमने देखा ड्रम, फायर, अभयमुद्र, पॉइंट टुवर्ड्स अपराइट फुट, ड्वार्फ के ऊपर which signifies ignorance and ego of individuals. Nimbus of glowing lights signifies vast and ending cycle of time. Pala and Sena school हमने देखा, Palas were Buddhist and Senas were Hindu. Famous universities हमने देख लिया. 12 Jyotirlinga in India that are devotee of Lord Shiva. Somnath temple, Nageshwar. प्रोमिनेंट टेम्पल्स आउटसाइड इंडिया हमने देखा. मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स एक और बार पढ़ते हैं. महाबोधि टेम्पल एट बिहार, सिरपुर छत्तीसगढ़, ललितगिरी एंड रत्नागिरी एट ओडिशा. कुशीनागर, सारनाथ यूपी वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन. पीप्रवाह एट यूपी, सांची एंड बरहत एट एमपी. भाजा एंड करला केव्स महाराष्ट्र. अजंता एंड एलोरा महाराष्ट्र. घुम मोनेस्ट्री एक्चुअली बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर में है. घुम मोनेस्ट्री बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर में है. रूमटेक सिक्किम में. अलची मोनेस्ट्री लद्दाख. धंकर मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश. बोमडिला अरुणाचल प्रदेश. नामड्रोलिंग कर्नाटक. रॉक कट एलिफेंट एंड अशोकन एडिक्ट एट ओडिशा. फिर हमने देखा जैन पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया. बिसाडीज वेर जैन टेम्पल्स इन कन्नड़ एंड देरासर यूज्ड फॉर जैन टेम्पल्स इन गुजरात एंड राजस्थान. नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर इन मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया. अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इन 712 AD we see arrival of Islamic rulers. By 12th century AD, throne of Delhi was occupied. Indian architecture underwent a massive change. New elements like calligraphy, ornamentation, which reflected new taste and preferences of new rulers.
confluence of Persian style with Indian style began. Therefore, Indo-Islamic architecture. Features की बात करें, so use of arch and domes started. Arcuate style replaced Tribeate style of architecture. Use of minars started. Mortar was used as cementing agent. They avoided use of animals and human figures. Hindu architecture, which was congested, Indo-Islamic architecture introduced spacious, massive and gave breadth to it. They used calligraphy as means of decoration. Arabesque method was used for decoration, that means geometric ornamentation characterized by continuous stem which split regularly. जो आप देखते हैं फूल बने होते हैं वही होगा आई गेस. Heavily used principle of geometry. They had sense of symmetry. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री यूज किया जाता था, विद सेंस ऑफ सिमेट्री भी हुआ करता था. ठीक है, इंट्रिकेट जाली वर्क्स. जाली वर्क्स ताजमहल को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर लाइट हुआ करते थे दिस जाली वर्क्स. यूज ऑफ वाटर इन प्रीमाइसेस मेनली फॉर 3 पर्पसेस, रिलीजियस, कूलिंग एंड डेकोरेटिव. चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, 4 एडजेसेंट आइडेंटिकल गार्डन्स. ये भी अगर आप राजस्थान जाएंगे तो आपको बहुत सारे महलों में चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग देखने को मिल जाएगा. पितृदूरा टेक्निक, इनले स्टोन्स एंड जेम्स इनटू वॉल्स. ताजमहल को देख लेना, इनलेइंग स्टोन्स एंड जेम्स इनटू वॉल्स. फोरशॉर्टनिंग टेक्निक्स, इंस्क्रिप्शंस अपीयर्ड टू बी क्लोजर देन दे वर रियली आर. फोरशॉर्टनिंग टेक्निक, इंस्क्रिप्शंस जो लिखे हुए थे वो ज्यादा पास दिखते थे जितने हुआ करते थे उससे. ट्रेबिएट स्टाइल की अगर बात करें, सो एंट्रेंसेस में यूज किया जाता था लिंटेल. दे यूज्ड शिखर, कॉनिकल और कर्वीलिनियर. Minars were absent. Stone was primarily used. Arcuate style में entrance had arches and domes. Domes were hemispherical. Minars were present. They used brick, lime, plaster and mortar. Whispering galleries in India. Gol Gumbaj, Victorial Memorial and Golghar Granary in Bandipur. Architecture during Sultanate, Delhi Sultanate period 1200 से 1500 AD. Imperial style by rulers of Delhi. इंपीरियल स्टाइल सबसे पहले देखेंगे, इंपीरियल स्टाइल, फिर देखेंगे प्रोविंशियल स्कूल बाय लोकल रूलर्स. ठीक है, दिल्ली सल्तनत सबसे पहले देखेंगे इंपीरियल स्टाइल बाय रूलर्स ऑफ दिल्ली. स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे इट इज ऑल्सो नोन एज मेमलुक स्टाइल. रीमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर्स, रीमॉडलिंग किया गया हिंदू स्ट्रक्चर्स का. इरेक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स दैट इंक्लूड्स कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑल्सो. इट वॉज इनिशिएटेड, कुतुब मीनार वॉज इनिशिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. इन्होंने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया. नेक्स्ट 3 फ्लोर बनाए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा एंड 5th फ्लोर वॉज मेड बाय फिरोज शाह तुगलक. कुतुब मीनार के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक. रीमॉडलिंग हुई एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर्स की ड्यूरिंग स्लेव डायनेस्टी. फिर आए खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1290 टू 1320 AD. इसको सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, जैसे स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे मेमलुक स्टाइल कहा जाता था, अब खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे सेल्जुक स्टाइल कहा जाता है. दे यूज्ड वाइड वैरायटी ऑफ रेड सैंडस्टोन. प्रोमिनेंस ऑफ आर्कुएट स्टाइल बिगेन. मोटार वाज यूज्ड एज सीमेंटिंग एजेंट. तुगलक डायनेस्टी आई, फिर क्राइसिस पीरियड फॉर आर्किटेक्चर था ये. दे यूज्ड ग्रे सैंडस्टोन. फोकस था स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग पे एंड लेस ऑन डेकोरेशन. दे कंबाइंड बोथ आर्किटेक्चर एंड लिंटेल मेथड ऑफ एंट्रेंस. Batter was used as style of construction. Batter, style of construction. Sloping walls to give more strength to buildings. Example है city of Tughlaqabad. Lodhi dynasty. Only tombs were commissioned during this period. Hard and barely, no decoration. Octagonal shape हुआ करता था, supported by sloping veranda. Introduced double domes. Lodhi dynasty introduced double domes. Hollow dome inside top dome. रीजन फॉर डबल डोम क्या था? स्ट्रेंथ के लिए और लोअर इनर हाइट ऑफ डोम के लिए. एग्जाम्पल है लोधी गार्डन एंड सिटी ऑफ आगरा. नेक्स्ट बात करते हैं प्रोविंशियल स्कूल की बाय लोकल रूलर्स. इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस्ड दी लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑल्सो. बंगाल में हमें देखने को मिला दे यूज्ड ब्रिक एंड ब्लैक मोटार, यूज्ड स्लोपिंग बांग्ला रूफ. एग्जाम्पल है कदम रसूल मॉस्क. जौनपुर स्कूल की बात करें सो बाय शर्की रूलर्स. It was center of great art and cultural activity. They avoided use of minars. They used bold and forceful characters painted on huge screens. Example है अटल मॉस्क ऑफ जौनपुर.
मालवा स्कूल की बात करें, इसको पठान स्कूल भी कहा जाता है. सिटीज ऑफ धर एंड मंडू. दे यूज्ड डिफरेंट कलर्ड स्टोन्स एंड मार्बल्स. लार्ज विंडोज हुआ करती थी विच वॉज रिजल्ट ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस. दे यूज आर्चेस एंड पिलर्स. स्टेयर्स एनहांस द एस्थेटिक. मीनार्स वेर नॉट यूज्ड. फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन हमें देखने को मिलता है मालवा स्कूल में. सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है. प्रोविंशियल स्कूल बाय लोकल रूलर्स में हमने देखा मालवा स्कूल. यहाँ हमें देखने को मिला फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन. लार्ज विंडोज हुई करती थी फॉर वेंटिलेशन. पेविलियन विच वॉज लाइटली आर्च्ड फॉर कूलिंग ड्यूरिंग हीट. आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स टू स्टोर वाटर known as बाउलीज. बाउलीज भी आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगी. Locally available materials were also used here. They used batter system for strength by Tughlaqs. Example है जहाज महल. Finest specimen of environmental adaptation. बीजापुर स्कूल की बात करें, it was patronized by आदिल शाह. यूनिक है क्योंकि 3 arched facade and bulbous dome यहाँ हमें देखने को मिलता है. 3 arched facade and bulbous dome. Use of cornices, iron clamps and strong plaster of mortar. Rich carvings हमें देखने को मिलता है. एग्जाम्पल है गोल गुम्बज. सो एक बार फिर से देखते हैं. इंपीरियल स्टाइल बाय रूलर्स ऑफ दिल्ली. स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे मेमलुक स्टाइल. खिलजी के टाइम पे सेल्जुक. तुगलक के टाइम पे तो क्राइसिस पे था. दे यूज्ड ग्रे सैंडस्टोन और फोकस था उनका स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग पे, ना कि डेकोरेशन पे. स्लोपिंग वॉल्स यूज की जाती थी टू गिव स्ट्रेंथ टू बिल्डिंग. लोधी डायनेस्टी में ओनली टूम्स वेर कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड, हार्ड एंड बेयरली विथ नो डेकोरेशन. रीजन फॉर डबल डोम इस समय क्या था? स्ट्रेंथ एंड फॉर लोअर इनर हाइट ऑफ डोम के लिए. लोधी गार्डन और सिटी ऑफ आगरा एग्जाम्पल है. प्रोविंशियल स्कूल में हमने देखा इट वॉज डेवलप्ड बाय लोकल रूलर्स. इंडो इस्लामिक स्टाइल इन्फ्लुएंस दी लोकल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑल्सो. बंगाल में हमने देखा यूज ऑफ ब्रिक एंड ब्लैक मोटार. दे यूज्ड स्लोपिंग बांग्ला रूफ. एग्जाम्पल है कदम रसूल मॉस्क. जौनपुर स्कूल हमने देखा सेंटर ऑफ ग्रेट आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटी बना. दे अवॉइडेड यूज ऑफ मीनार्स. यूज ऑफ बोल्ड एंड फोर्सफुल कैरेक्टर पेंटेड ऑन ह्यूज स्क्रीन. एग्जाम्पल है अटल मॉस्क ऑफ जौनपुर. मालवा स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि हमने देखा फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है जो रिफ्लेक्ट करता है लार्ज विंडोज में. पेविलियन विच वर लाइटली आर्च्ड फॉर कूलिंग ड्यूरिंग हीट. आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स टू स्टोर वाटर्स नोन एज बाउलीज. लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज किया गया था यहाँ. दे यूज्ड बैटर सिस्टम फॉर स्ट्रेंथ विच वॉज यूज्ड बाय तुगलक्स. बीजापुर स्कूल पेट्रोनाइज्ड बाय आदिल शाह. यहाँ हमें यूनिक देखने को मिलेगा जो है 3 arched facade and bulbous dome. यूज ऑफ कॉर्निसेस, आयरन क्लैम्प्स एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टर ऑफ मोटार. रिच कार्विंग्स. एग्जाम्पल है गोल गुम्बज. नेक्स्ट बात करते हैं मुगल आर्किटेक्चर की. दे वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्किटेक्चर. बाबर के टाइम पे मॉस्क इन पानीपत एंड रोहिलखंड. हुमायून गेव फाउंडेशन टू सिटी दीनपना. शेरशाह के टाइम पे ही बिल्ट किला ए कुहना मॉस्क एट दिल्ली. शेरशाह सूरी मस्जिद एट पटना in Afghan style. Transition from Lodhi style to Mughal style of architecture during Sher Shah. He renamed Sadak-e-Azam Great Road to Grand Trunk Road. Grand Trunk Road बहुत इंपॉर्टेंट है. Grand Trunk Road ensured presence of sarais and trees for travelers. आराम करने के लिए. शेरशाह सूरी tomb at Sasaram, his birthplace, made up of sandstone. Akbar, after Akbar's ascendancy, it is considered golden period of Mughal art. He used red sandstone, use of Tudor arch, 4-centered arch. आगरा फोर्ट में हमको देखने को मिलेगा मोती मस्जिद बाय शाहजहां. दीवान खास बाय शाहजहां विच इज प्राइवेट हॉल. शीश महल विच रिजेंबल्स टर्किश बाथ. चार बाग स्टाइल गार्डन. फतेहपुर सिकरी विच इज न्यू कैपिटल बाय अकबर विच इज फ्रोजन मूवमेंट इन हिस्ट्री. विच इज कंसिडर्ड फ्रोजन मूवमेंट इन हिस्ट्री. न्यू कैपिटल बाय अकबर फतेहपुर सिकरी. यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड पर्शियन स्टाइल हमको देखने को मिलेगा. बुलंद दरवाजा फॉर अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात. हाईएस्ट गेटवे ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है. सलीम चिश्ती टूम, यहाँ हमें जारी वर्क इन वाइट मार्बल देखने को मिलता है. पंचमहल कंसेप्ट ऑफ पर्शियन बदगीर. जोधाबाईस पैलेस इबादत खाना टू मीट लीडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन फॉर डिस्कशन. याद रखें इबादत खाना टू मीट लीडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन फॉर डिस्कशन. पच्चीसी कोर्ट वेयर अकबर प्लेड चेस. पच्चीसी कोर्ट वेयर अकबर प्लेड चेस. हिरन मीनार इन मेमोरी ऑफ हिज फेवरेट एलिफेंट. अकबर के फेवरेट एलिफेंट जिसका नाम था मीनार.
which served as lighthouse for travelers. Akbar also built गोविंद देव इन वृंदावन, टेम्पल ऑफ गोविंद देव इन वृंदावन. बात करते हैं जहांगीर के टाइम पीरियड की. आर्किटेक्चर टुक बैक सीट. जहांगीर का फोकस था पेंटिंग्स पर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट पर. शालीमार बाग इन कश्मीर, मोती मस्जिद एट लाहौर. वाइफ नूर जहां, टूम्ब ऑफ इतमाद उल दौला, फादर ऑफ नूर. White marble was now chief building material, has finest Pitradura works. Tomb of Jahangir by his son Shah Jahan at Lahore. शाहजहां के टाइम पीरियड में मुगल आर्किटेक्चर reached its climax. Taj Mahal, which was commissioned by Shahjahan in memory of his wife Arjumand Banu Begum और मुमताज महल. Use of calligraphy, Pitradura, foreshortening method, चार बाग स्टाइल एंड यूज ऑफ वाटर, ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है ताजमहल में. ताजमहल इज ऑल्सो यूनिक फॉर एक्सट्रीमली फाइन जाली वर्क, कार्विंग्स ऑन मार्बल वेयर लो रिलीफ. अदर एग्जाम्पल्स लाइक रेड फोर्ट दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, शालीमार बाग ऑफ लाहौर, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, पीकॉक थ्रोन विच इज फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटल वर्क. पीकॉक थ्रोन विच इज फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटल वर्क. औरंगजेब के टाइम पे आर्किटेक्चर डिक्लाइंड. बीबी का मकबरा इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ बेगम रबिया, पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल. नेक्स्ट बात करते हैं अदर स्टाइल्स ड्यूरिंग मुगल्स. राजपूत स्टाइल विच फॉलोड कंसेप्ट ऑफ हैंगिंग बालकनी और झरोखा कहा जाता है. कॉर्निसेस बिल्ट इन द शेप ऑफ एन आर्क. सिख स्टाइल की बात करें सो मल्टीपल छत्रीज और कियोस्क्स वेयर बिल्ट. शैलो कॉर्निसेस एंड onion dome, fluted dome covered with brass and copper gills. Arches were decorated by numerous foliations. Example है श्री हरमंदिर साहिब और गोल्डन टेम्पल ऑफ 16th सेंचुरी. अवध आर्किटेक्चर की बात करें सो इट वॉज बिल्ट अराउंड लखनऊ, बिल्ट बाय नवाब ऑफ अवध. ही बिल्ट रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर स्ट्रक्चर्स यूजिंग मोटार, नॉट मार्बल और सैंडस्टोन बट मोटार. बड़ा इमामबाड़ा विच इज ऑल्सो कॉल्ड भूल भुलैया वॉज बिल्ट इन अवध आर्किटेक्चर स्टाइल. छोटा इमामबाड़ा एंड नेक्स्ट इज रूमी दरवाजा इन दैट इज टर्किश गेट. कश्मीर आर्किटेक्चर divided into two important phases of political rule, early medieval Hindu phase and Muslim rule 14th century onwards. यहाँ हमें ज़्यादा monuments देखने को नहीं मिलेंगे except for few Buddhist monuments like stupa और monasteries. Temples in Kashmir famous for exquisite stone carvings suited to local geography. It peaked during the rule of Karkota dynasty and Utpala dynasty. Features हैं trefoil arches which had Gandhar influence, enclosed courtyards, straight edged pyramid roof, column wall which had Greek influence, triangular pediments, Greek influence था इस पर भी, more number of steps to increase the aesthetics. Under Islamic rule, we see blend of Kashmiri and Islamic sensibilities. Square shaped monuments हुआ करते थे, absence of any domes, multi-leveled sloping roof, tall spires found. शुरू करते हैं मर्तंदा सन टेम्पल से. एग्जाम्पल है built during Karkota dynasty, influence of Gandhar, Chinese and Gupta empire. Main temple had pyramidal top and carvings of god like Vishnu, Ganga, Yamuna and sun god. Temple at Avantipura, Avanti Swami is dedicated to Lord Vishnu, Avantiswara for Lord Shiva. Had Roman and Gandhar influence. Temple at Avantipura had Roman and Gandhar influence. Avanti Swami refers to Lord Vishnu and Avantiswara for Lord Shiva. Pandrethan temple dedicated to Lord Vishnu where Shiva images also exist. It is at Srinagar. Mamaleshwar Shiva temple at Pahalgam mentioned in Sanskrit text Raj Tarangini. Monuments in Paraspor by Lalitaditya dedicated to Lord Vishnu and Lord Parihas Kesna. Had few Buddhist structures also. Monuments in Paraspor had few Buddhist structures also and mostly dedicated to Vishnu and Parihas Kesna. Jamia Masjid Srinagar had curved dome which is notably absent following Kashmiri style. Jamia Masjid at Srinagar where curved dome is notably absent following Kashmiri style.
Ali Masjid at Srinagar by Shahmiri King Sultan Hassan Shah, second largest mosque है in Kashmir. परी महल की बात करें by Mughal Prince Dara Shikoh overlooking Dal Lake, परी महल. Gardens in Kashmir inspired by Persian design, Charbagh style. Chashme Shahi around fresh spring. Chashme Shahi means around fresh springs. Garden around fresh spring. Shalimar Bagh by Jahangir, royal residence during summer month. Shalimar Bagh by Jahangir, which was royal residence during summer month. Nishad Bagh, which is largest garden in the valley. नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पल्स ऑफ पारसी कम्युनिटी. 3 टाइप्स ऑफ फायर टेम्पल्स ऑफ पारसी फेथ. अताश बहराम जो 8 हैं, अताश अदारन एंड अताश ददगाह 100+ हैं. अताश ददगाह 100+ हैं. अताश बहराम 8 हैं. मोस्टली लोकेटेड नियर महाराष्ट्र एंड गुजरात. अताश बहराम की बात करें सो एक्सटीरियर वॉज केप्ट सिंपल, होल्डिंग सेक्रेड फायर और यस्ना सेरेमनी, हैव वेंट्स. High priest were called Dasturs. Highest grade of fire. Highest grade of fire. It involves 16 type of fire. Example है ईरान शाह अतश बहराम at Gujarat, दादी सेठ at Mumbai, मोदी and वकील अताश बहराम at सूरत. Sun temples in India. Sun worshipped as Aditya or Surya under Hinduism. Even found in Japan, Egypt and China. मुधेरा सन टेम्पल गुजरात में देखने को मिलता है. कोणार्क सन टेम्पल एट ओडिशा बाय नरसिम्हा देवा 1 इन शेप ऑफ रथ. ब्राह्मण्य देव टेम्पल एट एमपी. दिस दक्षिणार्का टेम्पल एट गया. मर्तंडा सन टेम्पल एट कश्मीर. सन टेम्पल्स इन इंडिया. मुधेरा सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, ब्राह्मण्य देव टेम्पल, दक्षिणार्का टेम्पल एंड मर्तंडा सन टेम्पल एट कश्मीर. नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर की. यही लास्ट है, टेंशन मत लीजिए. और यार अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तब तो भाई सलाम है. चलो तो बात करते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर की. अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनिस्ट कोइंसाइडेड विद डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनिस्ट, दे बॉट विद देम वेल्थ ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल. पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस ब्रॉट आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. Concept of patio houses and Baroque style. Concept of patio houses and Baroque style to express strength of church. Elaborate, detailed and theatrical design to create dramatic effect. Use of contrasting colors. Portuguese influence brought Iberian style of architecture. Elaborate, detailed, theatrical design to create dramatic effect. Use of contrasting colors. Example है से कैथेड्रल ऑफ गोवा, लेट गॉथिक स्टाइल में बना है. लार्ज बेल कॉल्ड गोल्डन बेल. से कैथेड्रल. बेसिलिस ऑफ बॉम जीसस. कोई गोवा गया होगा, मैं गया था बहुत पहले, यहाँ मैं विजिट किया था. बेसिलिस ऑफ बॉम जीसस गोवा बना है बोरोक स्टाइल में, बॉडी ऑफ रिवर्ड सेंट फ्रांसिस जेवियर. कासल डे अग्वाडा मुंबई में लोकेटेड है. St. Paul Church, Diu and Diu Fort, which is lighthouse and cannons are also placed. Diu Fort. Basilius of Bom Jesus, गोवा में. से कैथेड्रल गोवा. पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस, आइबेरियन स्टाइल याद रखें. कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का इस्तेमाल करते थे. फ्रेंच की बात करते हैं सो कंसेप्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड. टाउन्स लाइक पुडुचेरी एंड चंदरनगौर एट बंगाल, दे यूज्ड Cartesian grid planning. Cartesian grid plan. Scientific architectural design फॉलो करते थे. Imposing building बनाए जाते थे to showcase power. Imposing building. Imposing buildings. Anonymous architecture, simple facade without much design. Coastal towns of Mahe at Kerala and Karaikal at Tamil Nadu and Yanam at Andhra Pradesh. Examples like Church of Sacred Heart पुडुचेरी में एंड सेक्रेड हार्ट चर्च एट चंदरनगर. ब्रिटिश की बात करें सो दे ब्रिटिश बॉट गोथिक स्टाइल, और आज के टाइम पे इसको बोला जाता है इंडो गोथिक स्टाइल. इंडिया और गोथिक स्टाइल का मिक्सचर इंडो गोथिक स्टाइल. इट इज ऑल्सो नोन एज विक्टोरियन स्टाइल. इट हैड यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड गोथिक स्टाइल. विक्टोरियन स्टाइल. एक्सट्रीमली लार्ज एंड इलाबोरेट कंस्ट्रक्शन. Arches were pointed. They used large windows
churches had crucified ground plan. Steel, iron, poured concrete started using. They started using poured concrete. Steel, iron और poured concrete was started using. एग्जाम्पल है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में एंड गेटवे ऑफ इंडिया. पोस्ट 1911 न्यू रोमन स्टाइल वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ब्रिटिश ब्रॉट विद देम गोथिक स्टाइल. फ्रेंच ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग. पोर्चुगीज ब्रॉट आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. पोस्ट 1911 न्यू रोमन स्टाइल आर्किटेक्चर ऑफ न्यू दिल्ली बाय एडविन ल्यूटेंस एंड हर्बर्ट बेकर. रोम ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है. कंस्ट्रक्शंस वेयर एनोनिमस विदाउट इंटरेस्टिंग फीचर्स. कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑल स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, इसीलिए कंजेशन बढ़ा. कॉम्प्रोमाइजिंग सिंप्लिसिटी, मॉडर्निटी एंड यूटिलिटी. कंसेप्ट ऑफ अपटर्न्ड डोम्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड. देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में और राष्ट्रपति भवन में. पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें सो टू स्कूल्स, रिवाइवलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट. दे कुड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम कॉलोनियल हैंगओवर. एग्जाम्पल है पंजाब गवर्नमेंट हायर्ड ले कॉर्ब्यूसर हु वाज फ्रेंच. They could not break away from colonial hangover. Example है पंजाब गवर्नमेंट hired a French architect, Le Corbusier. Laurie Baker, considered architect of poor. Mass housing concept in Kerala followed Laurie Baker's architect. Pitzer Award, Pitzer Prize इनको मिला था. Environmentally friendly buildings using locally available materials. Concept of filler slab construction which reduced consumption of steel and cement. Emphasis on ventilation and thermal comfort arrangement, known as conscience keeper of Indian architecture, गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. तो सब समझ सकते हैं लॉरी बेकर का नाम कितना इंपॉर्टेंट है. नोन एज conscience keeper of Indian architecture and गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. चार्ल्स कुरिया work in urban architecture and spatial planning, modern architecture principles to local sensibilities and needs. महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम इन अहमदाबाद हमने को देखने को मिलता है, बिल्ट बाय चार्ल्स कुरिया. LIC बिल्डिंग इन कनॉट प्लेस, ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2006. सो हमने देख लिया आर्किटेक्चर इन मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया. एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट. इंपीरियल स्टाइल देखा था, प्रोविंशियल स्कूल देखा, स्लेव डायनेस्टी, मेमलुक स्टाइल, खिलजी, सेल्जुक स्टाइल, तुगलक डायनेस्टी, क्राइसिस का टाइम था, लोधी के टाइम पे टूम्स वेयर ओनली बिल्ट. बंगाल में हमने देखा बंगला रूफ, जौनपुर स्टाइल, सेंटर ऑफ ग्रेट आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटी, दे अवॉइडेड यूज ऑफ मीनार्स. मालवा स्कूल, staircase to enhance the aesthetic. Minars were also here also not used. It is also known as Pathan School. फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशन देखने को मिलता है. और उसके बाद हमने देखा बीजापुर स्कूल पेट्रोनाइज्ड बाय आदिल शाह. मुगल आर्किटेक्चर, देवर ग्रेट पैटर्न्स. हमने देखा बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड देन औरंगजेब. अदर स्टाइल्स ड्यूरिंग मुगल, राजपूत स्टाइल, सिख स्टाइल, अवध आर्किटेक्चर, कश्मीरी आर्किटेक्चर. हमने बहुत सारे टेम्पल्स देखे, टेम्पल्स इन कश्मीर, सन टेम्पल्स, टेम्पल्स ऑफ पारसी कम्युनिटी. पारसी कम्युनिटी का क्रीमेशन आपको पता होगा, क्या होता है उसका नाम? टावर ऑफ साइलेंस. टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है. कभी इसके बारे में पढ़ना टाइम मिले तो. सन टेम्पल्स हमने देखा. मॉडर्न आर्किटेक्चर, पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस ब्रॉट आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. फ्रेंच ब्रॉट कंसेप्ट ऑफ अर्बन प्लानिंग. ब्रिटिश ब्रॉट गोथिक स्टाइल. पोस्ट 1911 neo Roman style emerged. Post independence revivalist and modernistic. Laurie Baker, considered architect of poor. Concept of filler slab construction which reduced consumption of steel and cement. He is known as conscience keeper of Indian architecture, Gandhi of Indian architecture. Charles Kuria, work in urban architecture and spatial planning, modern architecture principles to local sensibilities and need. Mahatma Gandhi Memorial Museum in Ahmedabad, LIC building in Connaught Place. He was awarded Padma Vibhushan in 2006. भाई अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं ये सबसे लंबा वीडियो रहा है मेरे हिसाब से. ठीक है, हमने बहुत एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया आर्किटेक्चर. इसको अब रिवीजन करने में कभी दिक्कत नहीं जाएगी. एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगेगा रिवीजन करने में.
पर यार ऐसा सब्जेक्ट 2 घंटे में रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हमने सारे पॉइंट्स देखे हैं नितिन सिंघानिया के, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट्स में रख ही लिया है। सो आपको कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है कि कुछ छूट रहा होगा या कुछ। सो आप 2 घंटे में आर्किटेक्चर का शुरू से एंड तक के छोटे से बड़ा पॉइंट विथ एग्जाम्पल्स सब हम कवर कर लिया हमने। सर मेरा बहुत दुख रहा है यार, मुंह से कुछ भी निकल रहा है, मतलब कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, कुछ और निकल रहा है, शायद इतने देर से बोल रहा हूँ इसीलिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज का वीडियो हो गया ख़त्म, आर्किटेक्चर ख़त्म। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू अगर आप अभी तक के देख रहे हैं। आप ये अभी तक के देखा, बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे ही लगे रहो।